हनुमति ये मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा को हृदय में उतारो, अरे ही राज राम तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, वंदन करती दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाओ, पूरी गौरम करुणावतारम संसार सदा वसंतम हृदयारिवृंदे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव शरणं त्वमेव, हरे रघुवर तेरी आरती गाओ, हरे राजा राम तेरी आरती गाओ, हरे रघुवर तेरी आरती गाओ, हरे राजा राम तेरी आरती गाओ, हरे राजा राम तेरी, हरे रघुवर तेरी आरती गाओ, हरे रघुवर तेरी आरती गाओ। श्री राधे शांति शरणं प्रपद्ये।
चारुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं दूर्वाद्युदितं तरुणाजनेत्रं हेमलाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूतिं मनोरथभव भज जानकीशं। जय मिथिला जय मैथिली जय जय जनक किशोरी चरण कमल से भक्तवत्सल भगवान की श्री अद्भुत भगवान की श्री जनकिशोर ललीजू महाराज की भाष्यकार श्री स्वामी जी महाराज की श्री सतगुरुदेव भगवान की श्री पिंडोरी धाम सरकार की जय जय श्री सीताराम। हो लिखण वालिए तू हो के तैयार लिख दे। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो। हो लिखण वालिए तू हो के तैयार लिख दे। ओ मेरे दिल विच गुरु जी दा प्यार लिख दे। ओ मेरे दिल विच गुरु जी दा प्यार लिख दे। हो लिखण वालिए तू हो के तैयार लिख दे। लिखण वाली तू हो के तैयार लिख दे। मेरे दिल विच गुरु जी दा प्यार लिख दे। ओ मेरे दिल विच गुरु जी दा प्यार लिख दे। ओ मेरे दिल विच गुरु जी दा प्यार लिख दे। मेरे दिल विच गुरु जी दा प्यार लिख दे। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो। जय हो। हाथ विच लिखे ने सेवा करांदा। 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 कि हाथ में तू हो के तैयार लिख दे। हाथ में तू हो के तैयार लिख दे। ओ मेरे दिल विच मेरे दिल विच गुरु जी दा प्यार लिख दे। ओ मेरे दिल विच गुरु प्यार लिख दे। हो लिखण वाली तू हो के तैयार लिख दे। लिखण वाली तू हो के तैयार लिख दे। मेरे दिल
लिखे दे दर्श खुदा हाथ विच लिखे दे हाथ विच लिखे दे दर्श खुदा विच लिखे दे दर्श खुदा दिल विच दिल वाला प्यार लिखे दे प्यार लिख दे मेरे दिल विच गुरु का प्यार लिख दे मेरे दिल विच गुरु दा प्यार लिख दे हो लिखण वाले हो के तैयार लिख दे लिखण वाले तू हो के दयाल लिख दे मेरे दिल विच गुरु जी का प्यार लिख दे मेरे दिल विच गुरु दा प्यार लिख दे गुरु दा भी छोड़ेगा और चाहे दुखा का पहाड़ लिख दे और चाहे दुखा का पहाड़ लिख दे मेरे दिल विच गुरु जी का प्यार लिख दे मेरे दिल विच गुरु दा प्यार लिख दे लिखण वाले हो के तैयार लिख दे लिखण वाले हो के प्यार लिख दे मेरे दिल विच गुरु जी का प्यार लिख दे मेरे दिल विच गुरु दा प्यार लिख दे सतनाम वाहेगुरु 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 पढ़वाले तो हो तैयार लिख दे पढ़वाले तो हो दयाल लिख दे मेरे दिल विच गुरु जी का प्यार लिख दे मेरे दिल विच गुरु दा प्यार लिख दे मेरे दिल विच गुरु जी का प्यार लिख दे मेरे दिल विच गुरु दा प्यार लिख दे मेरे दिल विच गुरु जी का श्री सतगुरुदेव भगवान की जय 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 श्री सीताराम। ये संसार जिन नियंत्रण के आधार पर सदैव चलायमान है, सदैव गतिमान है, सदैव क्रियाशील है, ऐसे एकमात्र परम स्वतंत्र परम नियंता भगवान श्री राघवेंद्र सरकार उस लोक परम वैकुंठ लोक का त्याग करके
हम मनुष्यों के बीच में ऐसी ऐसी लीलाओं को करते हैं जिन लीलाओं को कहने से पहले भी जीभ में जिह्वा में शक्ति की आवश्यकता होती है, तो उनको समझने की सामर्थ्य कौन कर सके। भला जिनके बिछावन पर बिछे हुए अत्यंत ही कोमल बिछावन चादर को देख करके इंद्र भी जलते थे कि ऐसा बिछावन ऐसा पलंग हमें भी मिलता, हम भी इस पर विश्राम करते। कहते हैं माता कौशल्या ने माता जानकी को कैसे रखा था कि उन्हें बस अपने कक्ष में ही चलने की आवश्यकता होती थी। अपने कमरे में, कमरे से बाहर निकलते ही उन्हें गोदी में लेकर के कोई भवन के इस कमरे से उस कमरे तक ले जाए, ऐसी व्यवस्था दासियों के द्वारा रखा था। एक महल से दूसरे महल में कभी किसी कारण से जाना भी पड़े तो पालकी की व्यवस्था थी। ऐसी अत्यंत कोमलता से पाले गए राम जानकी, उनके भवन में किसी पशु का कोई छवि भी नहीं हुआ करता था, क्योंकि जानकी जी किसी पशु की छवि देखते थे तो डर जाता था। राजाओं के घर में वो व्याघ्र का चरण, कहीं हिरण का सिर, कहीं बाघ का सिर, अन्य अन्य जंगली पशुओं का जो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने हिंसक पशुओं का जो वध किया है, उन सभी के शरीर के अवशेष भी जहां पर बारहसिंह का सिंह ये सब देखती थी तो जानकी डर जाती थी। तो उनके कारण उस भवन से उन सभी चीजों को निकाल दिया गया। आज भी राम जानकी नरम नरम कुश में भी नरमता पहुंच करके, कुश में भी नरमता, नरम कुशों को खोज करके उस साथरी पर शयन करते हुए जीवन के पलों का निर्वहन कर रहे हैं। कहते हैं आप लोगों में से कोई चित्रकूट गए हैं? चित्रकूट सीता सैया का दर्शन किया है? राम सैया सीता सैया, जिन्होंने राम सैया को देखा होगा वे जान सकते हैं कि हमारे रघुवीर कितने कोमल। एक बार चलते चलते श्री कृष्ण जी थक गए, और जब थक गए तो उस जगह पर एक शिला था, एक पत्थर। राघव जी ने देखा कि थके हुए हैं तो कहा किशोरी जी थोड़े विश्राम कर लीजिए। तो किशोरी जी उस शिला पर विश्राम करने की जगह कहते नहीं प्रभु मुझे कोई थकान नहीं है, मैं चलती हूँ आगे चलते रहिए। राघव जी ने सोचा कि यह मेरे कारण कहती है कि मैं थकी नहीं, तो चलो मैं ही कह देता हूं मैं थका हूं। अरे मैं भी थका हूं, मैं भी विश्राम करूंगा। और उस जगह दोनों राम जानकी, उन दोनों ने उस पत्थर पर बिना किसी आसन टेक लगाई है और लेट गए। अब पत्थर तो जड़ हो रहा है, आज पत्थर अपने आप को धन्य धन्य कर रहा है। आज उस शिला ने खुद को धन्य धन्य किया, और वो शिला यह सोचता है कि आज मेरे पास आए कौन है जो सारे संसार के पालनहार है, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुखासी।
राम सुख धाम असना, ऐसे रघुनंदन जो सारे संसार को भगवत बंधु सुख देते हैं, ऐसे सुख निदान भगवान को जब सुख की खोज हुई तो वो पत्थर मिला। वो पत्थर अपने आप को धन्य धन्य सोचने लगा और पत्थर को याद आती है कि वैकुंठ में जब भगवान कभी देवासुर संग्राम करके थक कर आते हैं तो विश्राम करने जब जाते हैं तो उनके लिए इस संसार का सबसे कोमल चर्म से युक्त जो जीव है जिसका नाम नाग कहते हैं, सबसे कोमल चमड़ा उसका, और उसमें भी उसके जो कुल श्रेष्ठ है शेषनाग, वह अपनी कोमलता से युक्त नाग पर्यंत का आसन, नाग के पलंग का आसन उनको प्रदान करते हैं। मैं पत्थर, कठोरता का प्रतीक, कहां वो शेषनाग वैकुंठ में, कहां महाराजा धीराज चक्रवर्ती सम्राट के राजकुमार का पलंग, और कहां मैं जंगल में पड़ा हुआ एक पत्थर जिसे दुनिया पैर मारने से भी डरती है कि कहीं चोट न लग जाए। कहते हैं ना कि कम से कम लात तो मारे, लात भी नहीं मारने को तैयार है दुनिया। आज उसी पर भगवान जैसे उछलते हैं तो पत्थर पिघल गया है। जरूर चित्रकूट जाइए तो दर्शन कीजिए, वो पत्थर पिघल गया है और एक विशाल पत्थर पर दोनों राम जानकी के शरीर दबने से, जैसे गलीचा दबता है मोटा डनलप वाला भी वैसा बॉडी का आकृति नहीं देगा, एकदम मानव की आकृति दबी हुई सी उस पत्थर पर दिखाई देती है। वो पत्थर पिघल गया, भगवान की आकृति के अनुसार उस पत्थर ने अपने शरीर में ऐसा आकार बना लिया पिघल करके कि राघव जी को पता ही नहीं चला, किशोरी जी को पता ही नहीं चला। राम जी ने पूछा, है किशोरी, हे जानकी जी, ये पलंग कैसा है, ये पिछावन कैसा है, देखो तो सही। आपकी सेवा के लिए वन के ये पत्थर भी गद्दे का सुख दे रहे हैं, आप निश्चिंत होकर चलो वन में। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान ऐसे रघुनंदन, और धन्य है रघुनंदन के छोटे भैया भरतलाल जी, जिनके बारे में बाबा तुलसी कहते हैं कि भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुनहि, सिया राम पद पे अवसि हुए भवरस। भरत चरित्र करिनेमु, करिनेमु मतलब नियम पूर्वक बड़ी श्रद्धा से सुने। बाबा तुलसी कहते हैं, सिय राम पद प्रेमो, उसे रघुनंदन के युगल सरकार के श्री चरणों में प्रेम की प्राप्ति होती है और उसे इस भव रस से, इस संसार से वैराग्य की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। आगे की कथा में बड़ा सुंदर प्रसंग है कि राम चित्रकूट में रह रहे थे और धीरे धीरे चित्रकूट में जो संत लोग रहते उनमें आपस में कुछ चर्चा चलने लगी। चर्चा ये चलने लगी कि अब हमें कहीं और जाना चाहिए। तो कहीं और जाना चाहिए तो कहाँ जाएंगे? तो कहीं और जाने के प्रसंग में ये चर्चा धीरे 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 जो है प्रभु श्री राम के कानों में पड़ गई। प्रभु श्री राम ने इस बात की जानकारी लेना चाहा कि भाई ऐसी स्थिति क्यों बन रही है। तो पता चला कि भैया भरत जी जो आए थे तो चतुरंगिणी सेना साथ में आई थी, हाथी घोड़े और भी बहुत बड़ी प्रजा, सब लोगों ने चूल्हा चौका बहुत सारा चीज किया था व्यवस्था।
और उन सब प्रजा के भोजन पानी की, पशुओं के भोजन पानी की व्यवस्था, फिर वहां जितने लोग के सबके नित्य क्रिया भी होते थे। तो इन सब के कारण जो ये वन प्रदेश है इसमें बड़ा ही व्यवस्था बिगड़ा है। इसके कारण मुनि लोग परेशान होकर के यहाँ से जा रहे हैं और नित्य प्रति किसी न किसी राज समाज का यहाँ आना जाना हो गया है। तो इससे संतों की ऐसी विचार हो रही है कि जब से राम यहाँ आए हैं तब से राजाओं का यहाँ आना जाना प्रारंभ हो गया है, प्रजाओं का आना जाना ज्यादा प्रारंभ हो गया है। तो इस जगह भजन करने में कठिनाई हो रही है, तो इस जगह का त्याग करें। भगवान राघवेंद्र सरकार ने उन संतों से आज्ञा लेकर के कहा कि आप सभी यहीं अगल बगल पवित्र जगह देख करके रहे, मैं अब और भीतर दंडकारण्य में प्रवेश करूंगा। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान यहाँ से भगवान आगे बढ़े और आगे बढ़कर के अत्रि मुनि के पास, अत्रि मुनि के पास भगवान जब गए हैं, अत्रि मुनि ने उनको यथोचित सम्मान किया है, कुटी आश्रम में कंदमूल फल दिया है और उनको देख करके उनकी पूजा की है। बहुत सुंदर स्तुति है। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजं कामिनं सदानंदं शांत सुंदरम भवपुनान्दरं पुल्लकंजलोचनं मदामि दोषमोचनं कलम्बभावविक्रमं प्रभो विनती कर मुनि नाय सिरो कह कर छोरी लोरिए शरण सरोवर नाथ जनी कबहु जय मरे नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलम्। जो भक्तों के प्रति वात्सल्य का भाव रखता है। ये वात्सल्य क्या है? जिस प्रेम में अभिभावकत्व हो, जिस प्रेम में बड़पन हो, उसको वात्सल्यता कहते हैं। जिस प्रेम में वात्सल्यता हो, उस प्रेम का विशेष नाम है वात्सल्यता। और आप भक्तों के रक्षक हैं, इसलिए आप भक्तवत्सल हैं। त्वदंग्रिमूल ये नरा भजन्ति हीन मत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे विविक्त दीप संस्कृत। हे रघुनाथ, जो आपके श्री चरणों में सदैव प्रणाम करता हुआ निवेदित जीवन जीता है, आपके श्री चरणों में पड़ा हुआ जीवन जीता है और मात्सर्य दूसरों से मात्सर्य भाव नहीं रखता है। मतलब फला के पास ऐसा है तो थोड़ा सा हृदय में जलन ले ले, फला के पास ऐसा, फला के पास ऐसा, जो ऐसा नहीं करता है
बोले भक्तवत्सल भगवान की। बजंतहीन मत्सरा, जिसके हृदय में दूसरों से जलन नहीं है, मात्सर्यता नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है। ध्यान देंगे राम भक्ति का ये विचित्र सूत्र है, सिर्फ ध्यान दें। अब दूसरे को देख के परेशान मत हो। हम दूसरों को देख करके बहुत परेशान होते हैं, तो मत सोइए। और तब राम जी की भक्ति कीजिए। पतंती नो भगवान रे, ऐसी स्थिति में की गई राम भक्ति का परिणाम यह है कि वह भव सागर में नहीं गिरता है। भयानक भयानक भव सागर के जो भाटा है, ज्वार भाटा आदि, इन सबों में वो नहीं फंसता है और वह इस पार से उस पार यत पाद प्लवमेत मेव ही भवाम्भोधिस्त्रावतां वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम यन्मायावशवर्त विश्वमेत अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। जिसकी माया के वश में ब्रह्मादि देवता असुर सभी हैं। यत सत्त्वाद ऋषि भाग सकलम विज्जम यथा है रमा। जिसकी इच्छा से, जिसकी शक्ति से सर्प में रस्सी का बोध हो जाए और रस्सी में सर्प का बोध हो जाए, ऐसा होता है क्या? रस्सी में सर्प का बोध और सर्प में रस्सी का यथा रज्जौ यथा है यत पाद प्लवमेत में भी, जिसके चरण रूपी नैया में बैठ करके ही कोई जी भवाम्भोधिस्त्रावतां भव सागर को इस पार से इस पार हो जाए। वंदे हम उन रामाख्यमीशम हरिम, उन भगवान जी का नाम राम है, ऐसे रघुनंदन को हम बारंबार प्रणाम प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। राम ध्यान दीजिए, स्वर में जब आप जाते हैं राग बोलते हैं तो कंठ के नीचे से हवा जाती है, कंठ के नीचे से हवा आती है राम। और जब मौ बोलते हैं तो नासिका के ऊपर से हवा जाती है। मतलब स्वर तंत्रिका में जितना स्थली है नीचे से ऊपर तक, उन सभी को स्पर्श करता हुआ यह नाम आता है राम। रम अग्नि तत्व है, मौ माया तत्व है। और उस अग्नि तत्व के कारण ही हमें तेज की प्राप्ति होती है और मौ के कारण हमें पालन की शक्ति आती है। अतः तेज सामर्थ्य पुरुषार्थ की प्राप्ति करता हुआ जीव इस भव सागर से उस पार जाने के लिए जो सांसारिक कृत्यों को है नियंत्रण के साथ, सामर्थ्य के साथ करता हुआ अपने जीवन को व्यतीत करता है। सीताराम के बहुत अर्थ हैं। एक छोटा सा अर्थ बताऊंगा, एक छोटा सा अर्थ आगे। नाम महात्मा में बहुत कुछ है बोलने लायक। सीताराम ध्यान देंगे, सीताराम जब बोलते हैं सिर्फ राम बोलने से उतना फायदा नहीं जितना सीताराम बोलने से। कैसे फायदा है? सी और मौ के बीच में क्या नाम आया? तारा। क्या नाम आया? तारा। 10 महाविद्या में जो तारा या तारे थे सा तारा, जो ऊपर की ओर तारने की शक्ति जो 10 महाविद्या में रखते हैं, उन तारा का भी नाम सी तारा म। सी तारा म, सी तारा म। सीताराम 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 नाम का अष्टजाम 24 घंटे का कीर्तन घर में बहुत सारे विघ्न बाधाओं को दूर करता है। इसके एक कारण तो है युगल सरकार का नाम संकीर्तन सदैव होता रहता है, और दूसरा तंत्र में बहुत विशेष स्थान रखने वाली तारा भगवती का नाम भी निरंतर सी और मौ से संपुटित होने के कारण। ध्यान दीजिएगा, मसी तारा, मसी तारा, मसी तारा। मसी का मतलब क्या होता है? कलंक, स्याही। सीताराम 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 सीताराम, मसीह और तारा। तो इस तरीके से कलंकों से जो तार दे, तुम्हारे कलंकों को जो दूर कर दे, इस भवसागर रूपी कलंक से उधर की ओर ले जा, ऐसी तारा भगवती का नाम दी। अर्थात यह भक्ति का तो है ही, साथ में वो जो कहते हैं ना महाराज जी, भूत प्रेत भी खूब आता है, हवा लगता है, नजर लगती है और ऐसा लगता है। इसका सबसे सस्ता रामबाणी आज है सीताराम सीताराम
बाद बीच में कुछ लोग जय लगा देते हैं। जय लगा देने से मंत्र का प्रभाव हट जाता है और मात्र कीर्तन का प्रभाव रह जाता है, क्योंकि मंत्र में एक अक्षर एक मात्रा भी ऊपर नीचे नहीं होगा तो ही मंत्र का प्रभाव रहेगा। ध्यान दीजिएगा, बिना ब्रेक का कोई गाड़ी चलता है? नहीं चलता है। ठीक इसी प्रकार से इधर के नियम होते हैं, एक मात्रा भी ऊपर नीचे होने से मंत्र अपना प्रभाव बंद कर देता है और वह सिर्फ भगवान भजन में रह जाता है। खैर वह भी अमोघ है, लेकिन यदि मंत्र का तत्क्षण प्रभाव देखना हो तो जय हटा करके मात्र सीताराम संकीर्तन घर में कर लिया करें। 10 मिनट जरूर घर में बैठ करके सीताराम 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 सीताराम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। देखिए सीताराम मंत्र का प्रभाव देखिए, एकदम जो ज्योतिष के पास पंचांग पत्रा दिखाने जाते हैं, नवग्रह की बात करते हुए सुने ध्यान से। सीताराम बोलने से क्या होगा? घर में 5 मिनट सीताराम सीताराम बूढ़ी मैया को पढ़ने नहीं आता है, सीताराम सीताराम बोला। बच्चों को पढ़ने नहीं आता है, सीताराम सीताराम बोला। जुगल नाम संकीर्तन के सबसे रसिक हैं श्री हनुमंतलाल जी महाराज। हनुमंतलाल जी महाराज जब सीताराम नाम सुनते हैं तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और हनुमान जी के प्रसन्न होने से 2 ग्रह ठीक होता है। एक ग्रह मंगल, मंगल को जन्मे मंगल ही करते मंगलमय भगवान हनुमंतलाल जी महाराज की मंगल ग्रह ठीक हो जाता है। दूसरा, शनि को जो जला करके राख कर दिया था तो उल्टा पुल्टा करके पूरी लंका जला करके शनि को दबा करके पैरों के नीचे, तो शनि को भी ठीक कर दिया, शनि भी ठीक हुआ। और इधर उधर क्या जाना, हनुमंतलाल जी महाराज तो ऐसे दूत हैं, ऐसे दूत हैं कि नवग्रह को रावण ने दंडित किया था, नवग्रह को मुक्त किया है। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख। क्यों? क्योंकि नवग्रह को सुख देने वाला कौन है? हनुमंतलाल जी महाराज। इसीलिए सीताराम जी के नाम संकीर्तन से कलयुग में जो सत्य प्रत्यक्ष देवता हैं, अष्टचरंजीवी में एक है, ऐसे हनुमंतलाल जी महाराज प्रसन्न होते, उनके प्रसन्न होते नवग्रह प्रसन्न हो जाता है। साथ में इस नाम संकीर्तन के रसिक कौन है? महादेव हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं। साथ में एक इनके रसिक कौन है? तो सीताराम नाम लिख करके गणपति जो है सो इधर से उधर घूम गए तो पूरे त्रिलोकी के परिक्रमा का उनको बल मिल गया, गणपति गणपति कहला गए। तो इस प्रकार से कई देवताओं की संतुष्टि मात्र सीताराम नाम संकीर्तन से होता है। घर में बहुत परेशानी हो, 10 मिनट संकीर्तन शाम को दिया बत्ती के साथ 5 मिनट 10 मिनट जरूर किया। अत्रि मुनि ने उनको पूजन किया, और जब अत्रि मुनि ने पूजन किया तो इधर जो है माता अनुसुईया ने जानकी जी को बुलाया, है ना। और उस कुटिया को इस तरीके से व्यवहार जगत में लाया कि जैसे लगे कि ये जो जानकी है, इनको लगे कि एक माता बहनों का इलाका अलग है और पुरुषों का इलाका
अलग है। उधर राम लखन बैठे हुए हैं, अत्रि मुनि से अपनी जो बात चल रही है वो सुनी जा रही है, और उधर औरतों वाली बात भी होनी जरूरी है, तब नहीं लगेगा कि घर में है। तो अनुसुईया माता धीरे से, अच्छा इधर आओ बेटे, आप उधर बात कीजिए, मैं इनको लेकर के आता हूँ। और भीतर आंगन में चले गए। और बिटिया कैसे कैसे यहाँ कैसे आना? अब तो जानकी जी ने पूरा प्रसंग सुनाया कि ऐसे ऐसे मेरा ब्याह इनसे हुआ, मेरे पिताजी ने तो धनुष यज्ञ रखा था, धनुष यज्ञ में सभी सारे वीर हार गए, पराजित हो गए, बड़ी चिंता हुई, पिताजी का मन टूट गया। तभी गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा से जो है मेरे स्वामी उठे और उन्होंने न जाने कैसे कौन सी जुक्ति लगाई कि धनुष में तुरंत टूट गया और मेरा ब्याह इनके साथ हुआ। मुझे अपने सास ससुर सबका प्रेम बहुत मिलता है, लेकिन न जाने दुर्भाग्य कैसा कि आज हम सभी वन में हैं, लेकिन वन में भी मुझे मेरे पति के साथ कहीं कोई कष्ट नहीं होता है। यही बात तो सुनना था। सती शिरोमणि है माता अनुसुईया। इस बात को पूछने का कारण यही था कि सीता के मन में चल गया। माता सीता ने तो एकदम जय जयकार कर दिया कि वन में कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आनंद के साथ है और पति के साथ रहते हुए तो मुझे सच जानिए तो नहिरा ससुरा दोनों की ध्यान ही नहीं आता है। कभी कभी बातों को कहते हुए आंखों में आंसू भी दिख जाते, कभी प्रसन्नता, कभी प्रेम, कभी रोमांच, कभी विचार। माता अनुसुईया एक एक बात पूछ करके कहते हैं, बेटी कोई स्त्री को पति के साथ छायावत ही रहना चाहिए। एक धर्म, एक व्रत नियम, एक पति के लिए धर्म के कई रूप हैं। उसको समाज के हर वर्ग को देखना है, हर कर्तव्य करना है, लेकिन पत्नी के लिए तो इस धर्म एक ही है कि अपने पति के मनोवृत्ति को धारण करें। पत्नी मनोरमा देहि मनोवृत्तानुसारण। ध्यान दीजिए, जिनका ब्याह नहीं होता इसी मंत्र का नित्य जाप करते हैं या पंडितों से इसका संपूर्ण दुर्गा पाठ करवाते हैं, वो क्या है? पत्नी मनोरमा देहि, पत्नी कैसी हो जो मन में रमण करे। अब बताइए, कोई हमको कहे तुम बड़ी मनोरमा हो तो मन प्रसन्न हो जाता है, लेकिन वो कहे कि मेरे मन का करो तो बड़ी दुख लग रही है। मनोरमा का मतलब क्या हुआ? जो मन में रमण करे, मन के विचार को जाने। जब मन का जान ही नहीं रही हो तो तुम मन मंदिर की देवी बनोगी कैसे? पत्नी मनोरमा देहि मनोवृत्ता। और जो ऐसी होगी कि पति के रूप को समझेगी, पति के कल्याण के मार्ग को समझेगी, तारणिं दुर्ग संसार सागरस्य गुरुर्भव। तो वही पत्नी अपने पातिव्रत धर्म के बल पर अपना और अपने पति की गति को, सदगति को प्रशस्त करती है। बोलो भगवत भगवान की। बिटिया, ये जो रेशमी वस्त्र को पहनती है ना, इस जंगल में बहुत कांटे होते हैं और इन कांटों में रहते रहते जब तुम्हारे ये रेशमी वस्त्रों में वो कांटे का खोच बच गया है। आंचल को देखा ना, देखा तो उसमें सुनो, मैं तुम्हें एक वस्त्र देती हूँ, जिस वस्त्र को कभी भी तुम्हें धोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और नित्य तुम्हें वह वस्त्र स्वस्थ सुरक्षित। दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। नित्य अमल रहेंगे, निर्दोष रहेंगे, ऐसा उनको वस्त्र आदि दिया। तत्पश्चात बहुत सारी चर्चाओं को होते होते मंदाकिनी अनुसुईया माता के उस संबंध को बताया अत्रि मुनि ने कि देखो, ये वो देवी हैं जिन्होंने अपने तपस्या से, मुझे प्यास लगी और जल कहीं नहीं मिला तो अपनी तपस्या से गंगा को यहाँ आवाहन किया। हे राम, उस चित्रकूट में जिस मंदाकिनी नदी का तुम जल कर रहे थे, तपस्या करते हुए जल पी रहे थे, वो मंदाकिनी कोई योग नहीं, वो साक्षात गंगा इनकी तपस्या से निकले हुए हैं।
यह सब सुन के राम जी धन्य धन्य हैं। कथा पुराण घर परिवार के धर्म की बातों को करते करते रात्रि हो गई। पत्रिमुनि ने कहा राम अब विश्राम करना चाहिए, और इस तरीके से आश्रम में विश्राम किया। और विश्राम करके अगले दिन प्रभु श्री राम माता जानकी लखनलाल जी को लेकर के आगे वन में और प्रवेश करते हैं। वहां कहते हैं कि जैसे आगे बढ़े तो विराट नाम का एक राक्षस उनको देख करके दौड़ पड़ा, और दौड़ा क्या, झट दौड़ करके उसने तो जानकी जी का अपहरण ही कर लिया, जानकी जी को ही उठा लिया। और विराट ने कहा अरे तपस्वी, तुम दोनों या तो ऐसे ही यहाँ से जंगल छोड़ के चले जाओ, और यदि ज्यादा प्रेम है इस देवी से तो युद्ध करो और मृत्यु को प्राप्त करो। लेकिन मैंने तो सोच लिया है कि अब इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। अब माता सीता बार-बार क्रंदन पुकार कर रही हैं, विलाप कर रही हैं। उनके विलाप को देखते हुए राम लखन जो है बड़े ही दुखी हुए। और विराट क्या कहता है कि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया है कि मेरा वध किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं हो सकता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसी स्थिति में भगवान ने उस पर बहुत सारी बाण चलाए, तो थोड़ी देर के लिए वह निस्तेज होकर के जानकी जी उसके हाथ से छूट गई। और पुनः लेकिन चूंकि वरदान था कि अछेद्य होगा, अभेद्य होगा, तुम्हारा कोई छेदन नहीं कर सकेगा, काट नहीं सकेगा तुमको, और यदि ऐसा होगा तो पुनः स्वस्थ हो जाओगे। तो पुनः उसके घाव भर गए और वह दौड़ने लगा। दौड़ता हुआ वह आगे चलता है। अब राम लखन दोनों को उसने उठा लिया। उसने राम लखन को उठा लिया और उठा करके वह अब कहा अब तुम बताओ तुम दोनों कहां जाओगे। मुट्ठी में पकड़ लिया राम लक्ष्मण को। तुम दोनों बहुत अपने आप को धनुर्धर वीर पराक्रमी मानते हो, तुम दोनों कहां जाओगे। और इस तरीके से दोनों को पकड़ करके अब विराट कहता है कि पहले तुम दोनों को वध करूंगा, फिर खाऊंगा, और उसके पश्चात इस देवी को मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। इन दोनों की ऐसी स्थिति थी। वहां जानकी जी बारंबार छाती पीट करके क्रंदन पुकार कर रही, कह रही समझ में हमारा कोई सहयोगी भी नहीं, और यह राक्षस है कि आप दोनों का वध कर देगा, फिर मेरे तो प्राण यूं ही चले जाएंगे। जानकी जी के क्रंदन को सुन करके राम लक्ष्मण दोनों ने वहीं पर इशारे से इशारा किया, और दोनों ने विराट के दोनों सिर से दोनों हाथों को काटा, और कटे हुए हाथ के साथ राम लक्ष्मण दोनों नीचे गिरते हैं, मुट्ठी से बाहर निकलते हैं। भगवान राम ने लखन जी को कहा लखन, या बाण से, तलवार से, कृपाण से, किसी भी विधि से मारा नहीं जा सकता है, बस ये उलझाया जा सकता है, इसे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है। तो ऐसा करो कि तुम गड्ढा खोदो, मैं इससे युद्ध करता हूँ। अब राम जी जो है सो विराट के साथ युद्ध कर रहे हैं, और लखनलाल जी जो है सो उन्होंने एक बड़ा सा गड्ढा उस राक्षस के अनुसार खोदना शुरू किया, और राम जी उसके छाती पर चढ़ गए। और जब छाती पर चढ़ गए हैं, उधर लखन गड्ढा खोद रहे हैं, तो विराट जो है सो बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला हे राम, मैं पहले तो तुम्बरु नामक गंधर्व था, और कुबेर ने मुझे श्रापित किया था। मैं धन्य धन्य हुआ, तुम्हारे बल में मुझे इंद्र का बल दिखाई देता है, और तुमने मेरे लिए बड़ी उत्तम गति सोची है। वह उत्तम गति क्या है, बड़े ध्यान से सुनेंगे, ध्यान देंगे। यह वाल्मीकि रामायण का प्रमाण पहले शास्त्रार्थ हुआ करते थे। ये कौन सा ग्रंथ है, मैं आपको उसका एक हल्का परिचय देता हूं। पहले जब विद्वानों के शास्त्रार्थ हुआ करते थे धर्म संकट में, तो उस जगह पर सिर्फ आपकी बातें नहीं सुनी जाती थी, यह भी पूछा जाता था किस ग्रंथ से बोला है, और फिर उस ग्रंथ का स्तर क्या है। ध्यान देंगे, एक ही बात दो ग्रंथ में, एक कह रहा हो दाएं और एक कह रहा हो बाएं, तो फिर वहां पर विद्वानों के मत में सभा में ये हुआ करता था कि
इन दोनों में भी किस ग्रंथ का विशेष सम्मान है, अधिकार है, उसी ग्रंथ की बात मानी जाएगी। मैं आपको बताऊं, विद्वानों की सभा में, संस्कृतज्ञों की सभा में सबसे विशेष महत्व रखने वाला ग्रंथ वेदों के बाद यदि किसी दो ग्रंथ का नाम आता है तो आर्ष ग्रंथ, जिसको आप कभी कहते हो कि आर्षों का ग्रंथ, आर्यों का ग्रंथ, श्रेष्ठ ग्रंथ, इस तरीके से साहित्यिक शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है वह मात्र वाल्मीकि रामायण के लिए किया जाता है। सूत्र कहता वेदार्थो निश्चित स्मृति इतिहास पुराणे, ध्यान दें, वेदार्थो निश्चित, वेद का अर्थ, वेद की आज्ञा को समझने के लिए तीन व्याख्याएं हैं, स्मृति, इतिहास और पुराण। ध्यान देंगे, स्मृति, इतिहास और पुराण। वेदार्थो निश्चित, वेद का अर्थ का निश्चय कहां से करना चाहिए? स्मृति से, इतिहास से और पुराण से। लेकिन यहां विद्वानों ने सबसे पहले किसका नाम दिया? स्मृति। सर्वप्रथम स्मृतियों का अधिकार, तत्पश्चात इतिहास और पुराण का अधिकार। तो स्मृति से क्या सीखना चाहिए और इतिहास पुराण से क्या सीखना चाहिए? तो वेदों के दो भाग हैं, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा इस संसार के कर्म को बताता है कि संसार में कैसे रहना है, और जो उत्तर मीमांसा है वह क्या बताता है? ब्रह्म यानी वैकुंठ मोक्ष की चर्चा को उत्तर मीमांसा बताता है। तो पूर्व मीमांसा मतलब इस संसार में रहा कैसे जाए, इसकी जानकारी के लिए हमें स्मृतियों का पालन करना चाहिए। जो स्मृति कहती है उसके अनुसार ही संसार में हमें रहना चाहिए। जो मोक्ष धर्मी जो कर्तव्य है, यानी जो उपासना है, भजन है, उसकी विधि क्या लगाई जाए? तो उसके लिए दो कहते हैं, इतिहास और पुराण। इन दोनों के आधार पर ही हमें भगवत भजन करना चाहिए। इसमें पहले इतिहास का स्थान दिया, बाद में पुराण का स्थान दिया। फिर इतिहास में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, यानी इतिहास के प्रमाण के बाद पुराणों के प्रमाण का महत्व है। इतिहास में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? तो इतिहास में दो ग्रंथ आते हैं, एक ग्रंथ आता है वाल्मीकि रामायण और दूसरा ग्रंथ आता है महाभारत। 24,000 श्लोकों का वाल्मीकि रामायण और 1,00,000 श्लोक का महाभारत। इन दोनों में भी जब चर्चा आती है कि इन दोनों में भी श्रेष्ठ किसको माना जाएगा, मोक्ष धर्म यानी भगवान की भजन उपासना के सिद्धांतों को समझने के लिए पुराणों से श्रेष्ठ इतिहास, इतिहास में दो, वाल्मीकि रामायण और महाभारत दो ही है, पुराण बहुत। इन दोनों में श्रेष्ठ किसको माना जाएगा? तो इन दोनों में जब चर्चा होती है तो महाभारत में बहुत उलझन है, लेकिन वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड में एक सुंदर सा प्रसंग आएगा, उस एक प्रसंग के कारण वाल्मीकि रामायण श्रेष्ठ साबित होता है। क्यों साबित होता है? आज के उस प्रसंग में जब हम लोग वहां पहुंचेंगे तब बताएंगे कि यह इस घटना के कारण भगवान को सबसे ज्यादा सरलता के साथ उपासना की विधि वाल्मीकि रामायण बताता है। तो बंधुओं, वाल्मीकि रामायण का जो प्रमाण है वो अन्य सभी प्रमाणों से, समस्त अन्य इतिहास और पुराणों से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यह हमारे संस्कृत जगत का ही नहीं, संपूर्ण विश्व का सबसे पहला काव्य है। इसी का नाम है आदि काव्य, पहली कविता। और वाल्मीकि मुनि का नाम है आदि कवि। सभी दूसरे तीसरे और होंगे, लेकिन पहला ग्रंथ और पहले कवि वाल्मीकि रामायण है। इनका बहुत ही सुंदर प्रमाण है, ध्यान देंगे। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। मैंने ये बात अगली बात के लिए कही है। विराट क्या कहता है? अवटे चापिमां राम निक्षिप्य कुशली व्रज रक्षसां गत सत्वराम ईश धर्मः सनातनः। अवट मतलब गड्ढा। हे राम, मुझे गड्ढे में गिरा कर और गड्ढे को भर के चले जाए, यानी शस्त्र नहीं मरूंगा,
गड्ढे में डुबा करके तो दम घुट के तो मैं मर जाऊं। विराट खुद कहता है कि मुझे गड्ढे में डाल के हे राम फिर तुम चले जाओ। रक्षसाम राक्षसों के शरीर को गड्ढे में गिराना ही सनातन धर्म की विधि है। अवटे निधीयन्ते तेषां लोका सनातनः एवमुक्त्वा तो काकुत्स्थं विरोधः शर्पीतः बभूव सर्वसम्प्राप्तो न्यस्तदेहो महाबलः। जिस राक्षस के शरीर को गड्ढे में गाड़ दिया जाता है उसी राक्षस को मरणोपरांत सनातन लोक की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और तब जो है राम जी ने बाणों से फेरे तो उस विराट को उसमें डाला, गड्ढा भर दिया और वह जो है इस पार से उस पार स्वर्ग को चला गया। प्रेम से भगवत्सल भगवान की। इसका मतलब समझे कि राक्षसों के जो कुल हैं वे आज भी अपने लोगों को गड्ढे में इसीलिए गाड़ते हैं कि उन्हें मरने के बाद स्वर्ग यानी जन्नत की प्राप्ति हो। उन्हें भी पता है, बहुत लोग पूछते हैं कि मरणोपरांत जलने की विधि है, ये गड्ढे में गाड़ने की भी विधि है क्या? तो बिल्कुल है। राक्षसों की गति गड्ढे में गाड़ने से ही होती है, इसीलिए राक्षस आज भी गड्ढे में ही गड़ रहे हैं। अब राक्षस कौन है, देवता कौन है, ये वाल्मीकि रामायण में बता दिया। प्रेम जुले भक्तवत्सल भगवान। फिर दोबारा शंका मत करना कि गड्ढे में क्यों गाड़े जाते हैं राक्षसों के लिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान। तो विराट जी का वध करने के पश्चात क्या बात है, जब भगवान आगे बढ़ते हैं तो इधर इंद्र जो है, इंद्र बड़ा शैतान। इंद्र का उद्देश्य क्या है कि भगवान कब झट दे पहुंचे और कब जान न पहचान मैं तेरा मेहमान बन के रावण को झट दे मारे। इंद्र उसी में लगा हुआ है। अब आगे शरभंग मुनि के पास इंद्र पहले पहुंच गया और बोले भाई इंद्र राजा है तो थोड़ी उसकी प्रशंसा हो जानी चाहिए। पूरा गांव मेहनत करके कोई प्रोग्राम करता है, कोई आयोजन करता है, कोई व्यवस्था करता है। ये विधायक सांसद को पता नहीं क्यों बुला करके फीता कटवाता है। बड़े बड़े यज्ञों में देखते हैं विधायक भी आए हैं फीता काटने के लिए। क्यों भैया, विधायक जी से क्या मतलब है, सांसद जी से क्या मतलब है? वो तो अपना थोड़ा बहुत चंदा दे करके भाग जाएंगे वोट बैंक के चक्कर में। तो लोग ऐसे करते थे। ये काम जैसे आज विधायक सांसद सोचते हैं कि मेरा फोटो पहले आना चाहिए। राम जी जिधर जिधर जाने वाले हैं उन्हें पहले पहले इंद्र जा रहा है और शरभंग मुनि से कहता है शरभंग तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हो गया, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? शरभंग मुनि चाहिए, आज तक तो इंद्र दिखाई नहीं दे रहे थे, क्या बात है? और जिसको भी जो चाहिए झोपड़ी में उसको क्या बताओ, मैं सबको दूंगा। जिस लोक की प्राप्ति चाहिए, पवन लोक, वायु लोक, वरुण लोक, चंद्र लोक, इंद्र लोक, जो चाहिए। शरभंग मुनि के भाई बड़े प्रसन्न हुए, इंद्र देवता आपका स्वागत है। लेकिन आज अचानक जो है वो कहते हैं ना भगवान जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, ये क्या हो रहा है? इंद्र आज तक हम लोगों की परीक्षा लेता था, बिना परीक्षा के देने को तैयार है। शरभंग मुनि ने कहा भी विचारते हैं हमें क्या चाहिए, कुछ और बात है तो बताओ। हाँ तुम कहो तो उत्तम उत्तम लोग की तुम्हें प्राप्ति कराऊं। लेकिन खुशी के मारे इंद्र से एक और बात न पचे, वो बोल देवे कि कुछ ही देर में इधर जो है भगवान राम इस आश्रम को आने वाले हैं। शरभंग मुनि का तो तू अपना लोग अपने पास कहते हैं देवी और सज्जनों, जब भगवान चित्रकूट में आए थे ना उस समय क्या सूचना ऋषियों से ऋषि जो कि परिव्राजक रूप में इधर से उधर घूमते हैं इस आश्रम से उस आश्रम, इस तरीके से सूचना मतंग मुनि के आश्रम में पहुंच गई। और मतंग मुनि के आश्रम में जब पहुंची ठीक उसी समय भगवान जब चित्रकूट में प्रवेश कर गए, इसकी सूचना शबरी मैया को मतंग मुनि के आश्रम में। कौन थी? माता शबरी। और वहां पर मतंग मुनि
भी संसार का त्याग करके ऊपर की ओर जा रहा है ब्रह्मलोक को समस्त शिष्यों के साथ। माता शबरी भी तैयार हुई, कहीं मैं भी चली। गुरु जी ने कहा ना शबरी, तुम में सेवा भाव है और यहाँ एक सेवक का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तो राम चित्रकूट आए हैं, कुछ समय बाद यहाँ जरूर आएंगे, तो तुम उस समय सेवा करो। और तब से 12 वर्ष नित्य प्रति सबरी मैया झाड़ू मारती रही। हम तो 2 दिन में भगवान न मिले तो क्या कहते हैं, भूखे भजन न हुई गोपाला, ले लो अपनी कंठी। भगवान भी मॉडर्न हो जाने चाहिए। ऐसे बहुत से भक्त जो हैं और नाम बड़ा सुंदर लेते हैं। एक रसराम जी के नाम को लेकर के, एक रसखान जी के नाम को लेकर के लोग भगवान को पता नहीं कहां कहां ले जाना और क्या क्या उनसे व्यवहार करने को तैयार है। सब रसखान बनने को तैयार है, कोई मीरा बन करके उनके रंग में रंगने को तैयार नहीं है। रसखान के तरीके से सब अपना ही रंग उन पे चढ़ाना चाहता है। प्रेम से भगवत्सल भगवान की, कभी उनके रंग में भी रंगे, अपनी छवि निहार के जो मैं उनके पास गए, जब देखी छवि पिय गए, मैं अपने सुध बुध खो गए। छाप तिलक सब छीनी रे तो से, नैना मिलई के। छाप तिलक सब छीनी रे तो से, नैना मिलई के। छाप तिलक सब छीनी रे तो से, नैना मिलई के। तिलक सब छीनी रे तो से, नैना मिलाई के। नैना मिलई के तो से, नैना मिलई के। नैना मिलाई के तो से, नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी रे तो से, नैना मिलई के। छाप तिलक सब छीनी रे तो से, नैना मिलाई के। अपनी छवि बनाई के जो मैं पी के पास गई, जब छवि देखी हो के सो मैं अपनी भूल गई। छाप तिलक सब छीनी रे से, नैना मिलई के। छाप तिलक सब छीनी रे तो से, नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी रे तो से, नैना मिलई के। छाप तिलक सब छीनी रे तो से, नैना मिलाई के। तेरी सखों में तो से कहूं, तेरी सखी मैं तो से कहूं, मैं तो से कहूं, मैं तो से कहूं। तेरी सखी मैं तो से कहूं, मैं जो गई पनिया भरना को, मैं जो पनिया भरने को। झील झपट मेरी मटकी पटकी, झील झपट मेरी मटकी पटकी, झील झपट मेरी मटकी पटकी। नैना मिलई के, हम तिलक सब छीनी रे तो से, नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी रे तो से, नैना मिलई के। छाप तिलक सब छीनी रे तो से, नैना मिलाई के। जय हो।
सखी तेरे पसीने ना मिलेंगे। जय हो। भगवान की अद्भुत लीलाएं। जब भगवान शरभंग मुनि के पास जाते हैं, शरभंग मुनि ने उनका दर्शन किया और तत्पश्चात शरभंग मुनि ने भगवान के दर्शन करने के पश्चात भगवान के सामने ही इस संसार का त्याग किया है और परम पद की प्राप्ति की। आगे जय जय वानप्रस्थ आश्रमियों के बीच की कथा हम सभी सुन रहे हैं और वनवासी राघव जिनके सहारे 14 वर्षों तक रहे, उन संतों का आशीर्वाद, उन संतों की उपस्थिति से ही सब कुछ मंगलमय होता है। भगवान कई लोग या कई भाष्यकार यह कहते हैं, कई टीकाकार, कई व्याख्याकार कि भगवान रावण को मारने के लिए बन गए थे। या कोई सोचता है कि माता कैकेयी के कोप के कारण गए थे, या कोई कहता है कि महाराज दशरथ के वचन की पूर्ति करने के लिए गए थे। लेकिन ये सभी तो माध्यम माना था। क्यों? क्योंकि महाराज दशरथ के 2 वचन थे। एक सभासद में सभा में बैठ करके कहना प्रथम वचन कि कल राम युवराज पद पर बैठे, और दूसरा वचन था एकांत में अपनी पत्नी के पास कहने के बाद कि 2 वरदान और उसमें से एक राम का वनवास। वचन तो 2 थे। यह राम पर निर्भर करता था कि किस वचन को लेकर के चले, लेकिन प्रभु श्री राम ने वनवास के लिए लीला की।
यदि रह भी जाते तो कोई अनुचित नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से एक सुंदर सा प्रसंग आता है कि बचपन में हमारे राघव जी खेल खेला करते थे, लुक्का छिपी खेले, लुक्का छिपी। उसमें लुक्का छिपी खेलने के बहाने एक बार भैया राम और चारों भैया ने मिलकर के सोचा कि आज माता कैकेयी को कौन ठगेगा। वो बहुत चतुर है। तो भैया राम ने कहा आज मैं ठगूंगा, आज मैं उनसे लुक्का छिपी खेलूंगा। दौड़ करके गए, चुपके पैर भीतर में किया और पैर भीतर में बड़ी गंभीरता सरकते हुए पश्चात नहीं, माता के पीठ पर चढ़ करके और आंखों को ऐसे बंद कर। और चारों भैया एक साथ पूछते हैं, मैया बताओ कौन? ये काम तो सबसे छोटा नटखट है, शत्रुघ्न का है। मैया दूसरा मौका है, हार जाओगी तो हार जाओगी। शत्रुघ्न नहीं है जी, नहीं। तभी ये लखन का होगा। तो मैया हार जाओ, आंख खोलो। भैया यदि लखन और शत्रुघ्न न हो तो मैं हारी, और दोनों में से कोई भी होगा तो मैं जीत। ठीक, फिर तुम लोग हारे हो, ठीक। फिर मैया जो कहेगी तुम्हें मानना पड़ेगा, तो ठीक। अब हाथ उठाया और सामने आ गए मैया। ये तो मैं, अरे राम आज तुमने भी शैतानी कर ली। मैं तो सोचती थी कि बड़े सीधे साधे हो। चलो आज मैया हारी और लालजी जीत गए। लालजी जीत गया। उस समय लालजी ने कहा मैया हाथ पर हथेली बजा, मैं ये अभी जो तुम हारी हो, इस समय आने पर कुछ तुमसे मांगूंगा, वह तुम्हें देना पड़ेगा। भगवत बंधुओं, जब राज्याभिषेक की चर्चा सब जगह सन करके घूमने लगे, हमारे राघव पहुंच गए मैया कैकेयी के पास। बचपन की लीला का याद दिलाया। मां, वो बात याद है? हाँ बेटे बताओ। मैया पहले वचन दो कि आज तुम हमें वो वरदान दोगी जिस वरदान के कारण, वो वरदान मैंने मांगने के लिए छिपा के रखा था। सबसे पहला वरदान भगवान राघव ने अपने लिए वनवास और अभिषेक खुद मांगा। ये राम जी वन में रावण को मारने नहीं गए। क्यों? क्योंकि एक बार की बात है, बचपन में मेघनाद भौरा होता है ना, भौरा बनकर के राम जी को काटने चला आया। राम जी खेल रहे थे महाराज दशरथ के गोद में। जैसे ही भौरा आया उनको हाथ में काटने के लिए, वो मेघनाद भौरा बन करके राम जी ने मुट्ठी बांधा। और मुट्ठी जो बंद की तो महाराज दशरथ ने कहा, राम छोड़ दो बेटा, निरपराध प्राणियों को दंडित नहीं करते, इसलिए तुम्हारा अभी तक कोई अपराध नहीं किया है। और राम जी ने उस मेघनाद को मुट्ठी में मसल देते रावण के उत्तराधिकारी। तो राम जी को रावण को सल्टाने के लिए वनवास आने की जरूरत नहीं थी। फिर वनवास गए क्यों? तो वनवास ऐसे शर्वंग सुतीक्ष्ण अत्रि मुनि आदि इन संतों के प्रेम के, इनकी सिद्धि को, इनको अपने मीठे माधुर्य दर्शन देने के लिए। प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान की। और मुझे याद आता है, मैं महाराज जी के मंदिर में एक बार गया था। बहुत सुंदर सेवा, मन देख करके आनंदित हो जाता है। भाई हम लोग तो मिथिला के हैं,
रहते हैं वृंदावन में, जन्म मिथिला का है, तो जब तक राम जी को श्रृंगार के साथ नहीं देखते हैं तब तक जो है आनंदित मन नहीं होता है। भाई पूजा तो तुलसी दल से भी हो जाए, लेकिन भगवान वैभव जो दे तो उस तुलसी को भी सलीके से लेन जब भी चढ़ाइए, तुलसी दल भी चढ़ाइए तो उसमें प्रेम दिखेगा। तो बहुत सुंदर तुलसी दल आप समर्पित करें। यद्यपि भगवान तो तुलसी के काट से भी प्रसन्न होता है, निर्भर करता है आपके हृदय में प्रेम ही समर्पण के आधार पर ही प्रेम परिलक्षित होता है। तो सर्वज्ञ मुनि का उद्धार करके भगवान आगे बढ़े। अलग अलग आश्रमों से होते हुए सुतीक्ष्ण जी से मुलाकात होती है, दरस परस होता है, दंडवती होती है। सुतीक्ष्ण मुनि धन्य धन्य करते हैं, अपने आश्रम में रात्रि को विश्राम करा के और तत्पश्चात वहां से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते समय एक जगह पर बहुत ही बड़े अस्थि का ढेर दिखा है। जिस अस्थि को ढेर को देखते हुए परमात्मा ने उस अस्थि के ढेर को जब देखा है तो एक ठोकर से ही संपूर्ण अस्थि के ढेर को नष्ट किया और एक प्रण लिया, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पनकीन सकल मुनि के आश्रम जाई सुप्रीम। मैं राक्षसों से ही इस धरती को करूंगा। ये राक्षस हमारे भोले भाले सीधे साधे संतों को बहुत परेशान करते हैं, उनका वध करके उतने हड्डियों का अंबार लगाया है। मैं अवश्य में इन राक्षसों का वध करूंगा। ऐसा संकल्प करके राघव जी आगे की यात्रा करते हैं। कहते हैं वहां इन सभी जगह से घूमते हुए पुनः सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में आते हैं और तत्पश्चात सुतीक्ष्ण मुनि के साथ आप अगस्त्य मुनि की ओर उनके आश्रम की ओर जाते हैं। अगस्त्य मुनि के पास जब जाते हैं, अगस्त्य मुनि ने उनका आतिथ्य किया है। अगस्त्य मुनि से समस्त देवताओं ने जाकर के विनती की है कि स्वामी जी, गुरुदेव, आपने जो अपने पास अस्त्र शस्त्र की विद्या रखी है, उन समस्त अस्त्र शस्त्र की विद्या को आपने विश्वामित्र मुनि के समान आप इन्हें समर्पित करें। देवताओं की मंत्रणा को सुन करके, उनके विचार को सुन करके उन्होंने भगवान श्री राम को समस्त अस्त्र शस्त्र आदि प्रदान किया। तत्पश्चात वहां निवास करने के पश्चात अगस्त्य मुनि ने एक दिन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से कहा, हे राम, जिस लिए आप वन में आए हो वह समय या वो स्थान यह नहीं हो सकता। यहाँ पर मेरे तप के कारण कोई भी राक्षस इस आश्रम में प्रवेश नहीं करता। आप यहाँ से कुछ दूरी पर जो पंचवटी है, आप वहां चले जाएं और वहां जाकर के आप आश्रम बना करके रहें, तो राक्षस वहीं आएंगे। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। तो अगस्त्य मुनि के इशारे पर एक तरीके से ऐसी जगह जाना जहां राक्षस आ सके और युद्ध का बहाना हो सके, देवताओं का कार्य हो सके, राघव स्वयं वहां जाते हैं। कहते हैं एक बार लखनलाल जी लकड़ी आदि समीधा आदि लेने के लिए गए थे। उसी बीच में माता जानकी ने अपनी जगह पर अपनी छाया सीता को वहां स्थापित किया और स्वयं अग्नि के भीतर गुप्त रूप से स्थापित हो गए। ऐसी माता सीता के साथ पंचवटी में आप उपस्थित हुए। पंचवटी में जब रहते हैं, संयोग से उसी समय शूर्पणखा आती है और शूर्पणखा जो आती है, शूर्पणखा ने देखा कि यह जो राजकुमार है अत्यंत सुंदर है और इसके साथ मेरा संयोग होना चाहिए। तो उन्होंने राम जी के स्वरूप को देख करके प्रस्ताव दिया कि आप बड़े सुंदर हैं और अपना एक सुंदर सा स्वरूप बना करके विवाह का प्रस्ताव दिया। राम जी ने कहा कि देखो, तुम जो कहती हो कि मैं बहुत सुंदर हूं, तो मैं एक बात तुम्हें बताऊं, मैं कोई ऐसा सुंदर वंदर नहीं हूं।
मैं तो यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ हूँ, यदि तुम ऐसा कहो तो मैं एक विचार तुम्हें दे सकता हूँ कि मेरा भाई वहाँ अकेले है और उससे तुम यदि विवाह कर सको तो वो तुम्हें, तो तुम शायद हमारे साथ जुड़ सकती हो, हमारे परिवार में आ सकती हो। वहाँ गई, वहाँ जब गए कि लखनलाल जी के पास गए, लखनलाल जी कुछ कुटिया झोपड़ी की व्यवस्था को देख रहे थे। लखनलाल जी ने कहा, सुनका तुम किस चक्कर में पड़ी हो, मैं तो नौकर हूँ, तुम नौकरानी बनी रह जाओ, कि वो बड़े भैया हैं उनके पास चले जाओ, उनके पास बोलोगी तो तुम्हें तो रानी बनना चाहिए, कहाँ देवदासी बनोगे। वहां से सूर्पनखा तुरंत जो है फिर घूम कर चली गई राम जी के पास। ये तो परीक्षण था कि ये प्रेम है या वासना। मन से यदि प्रेम हो रहा होता तो ये चंचलता न दिखती, क्योंकि सूर्पनखा ने, ध्यान देंगे, जैसे सूर्पनखा ने प्रेम का प्रदर्शन किया था, क्या किसी अन्य ने भी प्रेम का प्रदर्शन किया था? तो प्रेम का प्रदर्शन तो कहीं नहीं किया गया, लेकिन सूर्पनखा का तरीका अनुचित था। अब ध्यान देंगे प्रेम का प्रदर्शन किस किस ने किया गया। जब राम जी को मिथिला में लोगों ने देखा तो उन सबने सोचा कि राम जैसा दूल्हा हमें हो। तो भगवान राघवेंद्र सरकार ने कहा, तथास्तु, मैं तुम्हारी ये बात स्वीकार करता हूं, मगर इस जन्म में नहीं, इस अवतार में नहीं, अगले अवतार में। तो वे सभी मिथिलानियां ही द्वापर में वृंदावन में ब्रजवासी बन के प्रकट कर। तत्पश्चात तो ऋषि संत ये जो 12 वर्ष जो अलग अलग आश्रम में घूमते हुए, अलग अलग आश्रम कुटिया झोपड़ी में जो जाते थे, जिस आश्रम में जिस क्षेत्र में जाए वहां एक झोपड़ी बना करके वास्तु शांति करें, उस जगह कुछ दिन रहे, फिर अगले दिन जाए, फिर अगले दिन जाए, फिर अगले दिन जाए, फिर अगले दिन जाए। इन क्षेत्रों में जो जाते तो ये जो ग्रामवासी थे, आपको ध्यान होगा केवट ने जो हास्य किया है उसके बाद से सारे वनवासी स्त्री पुरुष देवियों ने, वनवासी देवियों ने भी माता जानकी के साथ हास्य किया है कि कौन है तुम्हारे दूल्हा तो बहुत अच्छे हैं, ऐसे ऐसे करके एक अपनापन का उद्बोधन दिया है। वनवासी देवियों के साथ माता जानकी की जो बोली है वो एक सखी के समान प्रेम से, लालित्य से भरी हुई संवाद है। इन सभी के मन में राम जी की सौम्यता, सौशल्यता, औदार्यता को देख करके, उनकी सहृदयता, कारुण्यता, वात्सल्यता, इन सभी भावों को देख करके इन सभी के मन में आता कि ऐसा ही दूल्हा हमें मिले। तो सिया जी से बातचीत करते करते वो कभी कभी कुछ ऐसी देवियां कह देती थी, अरे सीता बड़ी भाग्यशाली हुआ जो ऐसे दूल्हे मिले हैं, हमारे कर्म जले कि ऐसा दूल्हा हमें मिला, नहीं तो हमारे भाग बने होंगे तो ऐसा दूल्हा। ऐसे बोलते हैं हर देवियां, कई देवियां ऐसे घर में बोलती हैं कि तुम्हारे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। 2 सखियां मिल जाए, वो कहे तुम्हारे हस्बैंड बहुत अच्छे और वो कहे तुम्हारे हस्बैंड बहुत अच्छे। हमने कौन से कर्म किए कि इनको माथे पर ढोना पड़ रहा है? क्योंकि बाहर में तो हस्बैंड अपने पत्नी का ख्याल रखते हैं, लेकिन घर में वो जो धनपति कुबेर बन जाते हैं, उनको चाय बिछावन भी चाहिए, भोजन सब बिछावन पे, टीवी का रिमोट ले आके देना चाहिए तो टीवी का चैनल बदलवाना। लेकिन बाहर में जब जाते हैं तो क्या कहना है, तुम्हारा झोला, तुम्हारा मनी बैग भी दे दो तो उठा लेंगे, तो मैडम कहते नहीं, एक झोला तो मुझे उठा दो। तो ये जो गृहस्थी का आनंद है, ये गृहस्थी का आनंद वनवास में ही माता जानकी को हो रहा था। कुछ वनवासी ढीलियां कहा करती कि हमारे दूल्हा न जाने हमसे कौन कौन सा कर्म करवावे, और देखो तो सही तुम्हारे दूल्हा कैसे हैं कि वनवास में भी आई हो, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि तुम एक लकड़ी भी ऐसे कंधे पर ढो करके लाई हो। और हमारे दूल्हे दिन भर यहीं बैठे रहते, हमें लकड़ी ढो ढो के चुलाई भूको, बनाओ, बर्तन धो, पानी लाओ, सब काम करना पड़ता है। हमारा भी भाग्य ऐसा हो कि तुम्हारे जैसा दूल्हा हो तो हाय हाय हाय। ये बातें शिकायत भी नहीं थी, ध्यान दीजिएगा। ये जो आज जो महिलाओं का गपाष्टक है,
ये माता जानकी के समय से ये इसलिए है कि हर देवी जानती है कि स्त्रियों के जीवन में कैसी तपस्या है। वो सामने वाली देवी को ये समझा रही होती है कि जो तुम्हारे जीवन में आया है यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। और इस तरीके से माता जानकी को प्रेम ले रखा गया था। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। इन देवियों ने भी जो कहना था, जो कहती थी माता जानकी से, यदि मेरा भाग्य हो तो ऐसा राम मेरा दूल्हा बने, तो राम जी भीतर इशारे करते रहे। इशारे से कहा तो इशारे से तथास्तु। इतना ही नहीं, ये प्रेम का जो प्रदर्शन रहा है, ध्यान देंगे गर्ग संहिता में इस पर विशेष रूप से व्याख्याएं आई है। ये जो वनवासी थे, जो ऋषि मुनि थे, जो घर परिवार सब कुछ से वैराग्य को प्राप्त करके वन के भीतर थे, श्री राम की सहृदयता को देख करके, उनके प्रेम के प्रति समर्पण को देख करके वे बाबा जी लोग भी कहते आए हैं, ऐसा दूल्हा मिले तो माला झोली छोड़ करके इनकी दुल्हन बन जाने में ही चली जाए। यदि दूल्हा ऐसा मिले तो भजन करने, भजन क्या है? सेवा। भजन क्या है? सेवा। वो सामने है नहीं, उसकी सेवा कर रहे हैं, यही साधुशाही है, यही वैष्णवता है और कुछ नहीं है। वो भगवान दिख नहीं रहे, लेकिन भगवान को मूर्ति बना करके उनको नहलाना, धुलाना, गर्म कपड़े, ठंडे कपड़े, भोग लगाना, व्यवस्था करना, एक अयोध्या में कोठे वाले सरकार का वे भगवान को भोग लगाते थे तो इस भाव से लगाते थे कि लगता है किशोरी जी पा रही हैं। पहले किशोरी जी को भोग लगाते, फिर राम जी को भोग लगाते। एक बार क्या, एक नया भंडारी आया, ये कथा हनुमत निवास की है, गोलाघाट का। एक नया भंडारी आया, उसको लाल मिर्च के पाउडर के बिना भोजन ही बनने नहीं आया। महाराज जी सबने समझा दिया, लेकिन उसने क्या किया, पूरा लाल मिर्च दिया बढ़िया से कि झागदार झालदार बनेगा, जजमान लोग खुश होंगे तो 10-20 रुपए ज्यादा दे देंगे। ऐसा सोच के उसने बनाया। कोठे वाले सरकार ने भगवती को भोग लगाया और उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किशोरी जी नहीं पा रही है। फिर उन्होंने राम जी को लगाया तो उन्हें यह ऐसा भाव आया कि राम जी कह रहे हैं कि किशोरी पाई नहीं तो मैं कैसे पाऊंगा। अंत में उन्होंने किशोरी जी से पूछा है प्रतिमा से कि आप क्यों नहीं पा रही हैं, तो वो इशारे से उनको ऐसा भाव आता है कि आज रसोई बहुत कड़वी है, क्योंकि किशोरी जी तो मीठा खाता, स्वाद भी नहीं चखा। और जा करके रसोईया से खूब झगड़ा किया, दही चूड़ा ला करके किशोरी जी को भोग लगाया, राम जी को भोग लगाया। और जब तक वो रसोईया वहां था तब तक पहले खुद चखते थे और तब भोग लगा। कई संतों ने कहा, महाराज साधु बने हो, ये नियम लगाते हो, ये ठीक है, पाप लगेगा। जब पाप लगेगा तो नरक जाएंगे, लेकिन हमारी किशोरी की भूखी तो नहीं है। पाप लगेगा तो हम नरक चले जाएंगे, लेकिन हमारी किशोरी जी भूखी तो नहीं रहेंगे। ऐसे प्रेम उपासक है राम जी के। राम हृदय की गति जान नहीं, राम जी हृदय की गति जानते हैं। तो इन ऋषियों ने भी, ऋषि कुमारों ने भी कहा कि ऐसा दूल्हा मिले तो बिना भगवान की जो हम सेवा करते हैं, साक्षात ऐसे पति को परमेश्वर मान के हम सेवा करेंगे, हम इनके लिए समर्पित जीवन जिएंगे, भगवान का तथास्तु। ये सभी प्रेम का प्रस्ताव दे रहे थे और आज प्रेम का प्रस्ताव देने शूर्पणखा भी आई, लेकिन इसके प्रेम में समर्पण की जगह प्राप्ति थी। ध्यान देंगे, प्रेम दो करते हैं, एक माली जो फूलों को लगाता है और दूसरा जो प्रेमी होता है उस फूल को तोड़ करके अपने लिए गजरे और अपने माली को सजाता है। एक में समर्पण है, एक में प्राप्ति है। एक में समर्पण है, एक में प्राप्ति है। जहां प्राप्ति की बात हो उसे राम और कृष्ण स्वीकार नहीं करते, इसीलिए गीता जी में लिख दिया त्याग शांति अनंतर। त्याग की भावना ही प्रेम का लक्षण है।
शूर्पणखा भी प्रेम का प्रस्ताव देती है। ऐसी शंका आ सकती है कि शरणागत वत्सल भगवान, तो शूर्पणखा तो प्रेम का प्रस्ताव शरणागति लेके आई थी, फिर जैसा विभीषण के साथ हुआ उद्धार की बात, वैसा शूर्पणखा के साथ क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं किया गया? तो इसका मूल कारण यह है कि शूर्पणखा बाह्य रूप से शरणागति कर रही है, लेकिन मन में उसके छल है। मन वच क्रम मानी छाड़ी सयानी सरल सफल सुर जूठा। जब तक मन वचन कर्म इन तीनों से शरणागति नहीं करोगे, तुम्हें राम जी स्वीकार नहीं करेंगे। और जो स्वार्थ से प्रेम करता है, उसके स्वार्थ की पूर्ति के लिए राम जी को कुछ स्वयं आने की जरूरत नहीं है। राम जी ने कहा तुम्हें विवाहित तो करना है ना, लड़का सुंदर ही तो चाहिए, राजकुल का ही तो चाहिए, मेरे ही कुल का तो चाहिए। देयर वाज ऑप्शन इन द लव। प्रेम में विकल्प की स्थिति थी, और जब तक निर्विकल्प अवस्था, निर्गुण अवस्था की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक राम की प्राप्ति असंभव है। इस विकल्प का परीक्षण हम सभी भक्तों के जीवन में भगवान करते हैं, कष्ट देकर करते हैं। आपको कष्ट होता है, और जब आपको कष्ट होता है, ये जो हमारे साधु संत हैं, ऐसा नहीं है कि इनकी रसोई रोज चकमाल घी मक्खन से भरी रहती है। कभी कभी ऐसा भी समय आता है जब परेशानियां आती हैं, उन सभी परेशानियों में राम जी पर विश्वास करके बने रहते हैं। तो एक दिन ऐसा आता है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक घूमते हैं, रोज घना रहता है, क्योंकि वो मुट्ठी भर चने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। इसलिए घने घना में भी बहकते नहीं, आनंद के साथ राम की उपासना करते हैं। प्रेम चलो भगवत्सल भगवान की। तो शूर्पणखा ने जो समर्पण किया था वो अनकंडीशनल नहीं था, शर्त था उसमें, शर्त था सुंदरता का। राम जी ने कहा अरे मैं तो देखने में काला कलूटा हूं, ध्यान देंगे, मैं देखने में काला हूं, ब्लैक, उधर एक गोरा, तुम भी गोरी, वो भी गोरा। लखनलाल जी के पास गए, लखनलाल जी तो आचार्य हैं, ध्यान देंगे। यदि भगवान की शरणागति नहीं मिले तो कोई गम नहीं, आचार्य की भी शरणागति सुधारने के लिए भगवान तुम्हारा तिरस्कार करेंगे, भगवान तुम्हारी प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे, तो उसके बाद घबराना नहीं। जिसका भगवान भी न सुधार सके उसका आचार्य सुधारते हैं। भगवान यदि स्वीकार नहीं करेंगे तो घबराना नहीं, आचार्य के पास जाना। भगवान ने नीति वही अपनाई, आचार्य के पास भेजा, आचार्य के पास भेजा। तो आचार्य ने क्या कहा, सेवक सेव्य भाव विनु भवन परिय पुरगाई कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष बाजो रामानुजो विजयते यतिराज रागा। सेवा के भाव के बिना आचार्य कहते हैं तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा। क्या तुम दासी बनना चाहती हो, क्या तुम सेवक बनना चाहती हो? शूर्पणखा सेवक बने, प्रेम किया है महारानी बनने के लिए कि दासी बनने के लिए? ओहो, महारानी बनोगी तब तुम महाराजा होगा। जिसको आचार्य ने निग्लेक्ट कर दिया ना, जिसको आचार्य ने क्रॉस लगा दिया ना, इस दुनिया में सच जानो भगवान उसे स्वीकार करने वाले नहीं। भगवान से रिजेक्टेड का प्लेस है आचार्य, से ये भगवान ने भेजा है। लेकिन भगवान से रिजेक्टेड को तो जगह मिल सकता था, आचार्य ने रिजेक्टेड कर दिया, वो फिर भगवान के पास आचार्य को क्रॉस ओवर करके चली जाती है। भगवान ने देखा कि ना ये मेरे पास टिकने वाली है, ना आचार्य के पास टिकने वाली है, फिर इसका स्थान राम दरबार में कहां है? लखन इसे सुंदरता का वरदान। लखन जी को जैसे इशारा मिला, नाक और कान काटा। अब नाक और कान जब काट दिए गए, उस नाक और कान काटने के बाद शूर्पणखा दौड़ी दौड़ी खरदूषण के पास चली।
कहते पहली बार खरदूषण ने 14 राक्षस को भेजा और 14 राक्षस को भगवान ने एक बार में खत्म कर। इसके बाद राघव जी ने भैया लखन को कहा, लखन अब लगता है वो शूर्पणखा के संबंधियों का फौज आने वाला है। यह जानकी उस तुमुल युद्ध को देख करके भयभीत हो जाएंगी, इसलिए इन्हें लेकर के तुम्हें गुफा में छिप जाओ। और 14,000 के साथ राघवेंद्र सरकार ने एक साथ युद्ध किया। खरदूषण जब इनके पास आते हैं तो राघव जी से कहते हैं, बड़ी सुंदर है वो, इतने सुंदर, हे राम तुम्हारे सौंदर्यता को देखकर मन मोहित हो जाता है। अब मैं समझा कि मेरी बहन तुम्हारे स्वरूप को देखकर के मोहित क्यों हुई। यद्यपि मेरी बहन ने तुम्हारा वध करने को कहा है, लेकिन सच पूछो तुम्हारे रूप को देखकर मैं तुम्हारा वध नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें दंडित करूंगा, और दंडित कैसे करूंगा कि तुमसे निवेदन है कि तुम बस अपनी पत्नी को मुझे दे जाओ और इस दिशा का त्याग करके तुम दोनों रहते हुए सुरक्षित होकर बस यही दंड है। लेकिन राघवेंद्र सरकार से युद्ध करना पड़ा और सबका वध भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने अकेले कर दिया। जब अकेले सबका वध कर दिया है तो पश्चात माता जानकी बाहर निकलती हैं और देखी कि राक्षसों की विपुल सेना का नाश भगवान ने अकेले कर दिया, तो जयकार मचाती हैं और देवता ऊपर से पुष्प वृष्टि करते हैं। प्रेम से भगवत्सल भगवान की। शूर्पणखा दौड़ी दौड़ी जाती और जाकर के शूर्पणखा ने रावण को जाकर के निवेदन किया, अरे मूर्ख लंकापति रावण, लंका की गद्दी मिलकर के नित्य प्रति राज रंग रस रंग में लगे हुए हो, जिसके राज्य में जगह जगह गुप्तचर न रखे गए हैं, या गुप्तचर की बात को जो अभिमान के कारण न ध्यान देता हो, ऐसे राज्य का नाश उस राज्य का राजा अवश्यमेव कर देता। हे लंकापति रावण, तुम्हें कुछ पता भी है कि तुम्हारी ओर कौन पड़े रहे? अरे बहन, तुम्हारे शरीर से खून गिरता है, ऐसा यही कहती हूं कि मेरा नाक कान काट दिया। उन दोनों वनवासियों के पास एक स्त्री रूपी रत्न है, रत्न पर अधिकार राजा का होता है। हे रावण, मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए उस स्त्री रूपी रत्न को लाऊं। उन दोनों वनवासियों के पास ऐसे रत्न होने की क्या औचित्य अवस्था है? मैंने उनसे कहा कि हे दोनों वनवासी, तुम अपनी स्त्री रूपी रत्न को दो, मैं लंकेश को समर्पित करूंगी, बदले में तुम्हें जो इनाम चाहिए होगा तो मैं तुम्हें प्रदान करवाऊंगा। उन दोनों ने इसका मुझे दंड दिया है और अकारण मेरा नाक कम कर दिया। इतना ही नहीं, इस बात को जान करके खरदूषण ने भी जब आक्रमण किया, उन दोनों वनवासियों ने अकेले मिलकर उन सबका वध कर दिया। जब रावण को पता चला कि खरदूषण का वध और उनके समान 14,000 अन्य राक्षसों का वध इन दोनों वनवासियों ने कर दिया, क्या देवताओं ने उनके साथ दिया? क्या यक्ष गंधर्वों ने उसका साथ दिया है? शूर्पणखा कहते हैं, नारे, वे दोनों अकेले, और उसमें भी मात्र एक वीर नहीं, अपने धनुष पर अत्यंत चढ़ाई की। क्या करते हैं? अपनी राजसभा में सब लोगों से विचार मंत्रणा किया। कोई कहे
यह उचित है। हे लंकेश, अकारण बैर राजनीति का नाश करते हैं। तुम्हारे प्रति उसने कोई बैर नहीं किया तो क्यों जाता? तो कोई कहे कुछ, कोई कहे कुछ, कोई कहे कुछ। किसी ने कहा कि हे लंकेश, जैसा हमने सुन रखा है, गुप्तचरों से पता चला है कि उस राम से सीधी युद्ध में विजय प्राप्त करना सर्वथा असंभव है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि कूटनीति से पहले राम को कमजोर करें और तब राम से युद्ध करें। तो क्या किया जाना चाहिए? उस राम का संपूर्ण बल यदि तुम्हें समाप्त करना है तो उसकी सटीक विधि है कि उसकी पत्नी का अपहरण कर लो। अपनी पत्नी से वह राम बहुत प्रेम करता है। उस पत्नी के अपहरण होते ही राम निर्बल हो जाएगा, राम निस्तेज हो जाएगा। और ऐसी अवस्था में यदि आक्रमण करोगे तो सबसे जानो तुम अवश्य ही विजय कर सकते हो, अन्यथा तुम उनसे जीत नहीं सकते। तुरंत वहां से मारीच के पास आता। रावण ने मारीच से कहा कि सुनो, आप जैसा माया विशारद नहीं मिलता, मुझे लीला करनी है, क्या करना? मारीच जो है साधु वेश में भजन करते हुए, ध्यान करते हुए दिखते हैं। तुम्हें क्या करना? वन में 2 वनवासी आए और सुना है उनके पास एक स्त्री रत्न है। रत्नों पर अधिकार नीति कहती है, राजधर्म कहता है कि राजा का होगा। और उस रत्न को लेने के लिए जब शूर्पणखा जाती है, उसके नाक का काटती है अकारण पे। मारीच, तुम मेरे साथ चलो, सोने का हिरण बनना और मैं वहीं रहूंगा। राम को बाहर ले चलना और उस स्त्री रत्न को मुझे लेकर के अपने घर आना। बस इतना सा। मारीच मुस्कुराने लगे। हे लंकेश, सावधान हो जाओ, मेरी बात मानो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे मंत्रिमंडल में कुछ ऐसे मंत्री प्रवेश कर चुके हैं जो मीठी बोल करके तुम्हारा सर्वनाश चाहते। हे लंकेश, तुम जिनसे बैर करना चाहते हो, मेरी बात मानो, वे बैर करने योग्य नहीं है और ना उन्हें तुम्हारे राज्य से कोई मतलब है। तुम्हारे राज्य से कई गुना समृद्धिशाली अयोध्या के युवराज पद पर अभिषिक्त होने के समय की अवस्था पर एक पत्नी को वचन दे देने वाली बात पर अपने पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए अयोध्या जैसे साम्राज्य का त्याग करने वाला वो वनवासी राम है। और वो तुम्हारी लंका के लिए उसके हृदय में लालच है। यह तुम्हें जिसने कहा है वह तुम्हारा हित नहीं चाहता। सुनो मेरी बात। हे लंकेश, तुम जो कहते हो कि उन दोनों से बैर धारण करोगे, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? आज लगभग 13 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, अकारण उन्होंने किसी वृक्ष से पत्ता भी नहीं लिया। तो पशु पक्षी की तो बात ही अलग है, वो विशिष्ट रूप से परम विरक्त जीवन जी रहे हैं। हे लंकेश, मेरी बात मानो, कुछ समय की और बात है। दंडकारण्य में उनको रमण कर लेने दो, वो फिर लौट जाएंगे अयोध्या। और यदि तुम उन चाटुकारों की बात पर यदि उनसे बैर कर लोगे तो सत्य जानो, सत्य जानो, उन दोनों के पास ऐसे असंख्य बाणों का समूह है कि एक बाण से संपूर्ण सृष्टि में प्रलय और दूसरे बाण से तत्क्षण सृष्टि का निर्माण करने का सामर्थ्य दोनों भाई रखते हैं। और तुम कहते हो दोनों से बैर? मेरी बात
राक्षस को उनका नाश होने से बचाओ और उस मंत्री को तत्क्षण अपने सभा से निकाल दो जो राम से बैर करने की बात कहता है। वह लंका का हित नहीं चाहता, तुम्हारा हित नहीं चाहता। जाओ लंकेश, जाओ। शिव रखा चंचल है, उसकी बातों में ना, उसकी बातों को उसे बना लो। जाओ लंका का भोग करो, बस रंग का भोग करो, जो करना है लंका में करो, मगर मेरी बात मानो, गलती से भी राम से बैर मत करो। रावण को जैसे तैसे समझा करके लौटा दिया। पुनः रावण ने अपने राज सभासदों को बताया कि ठीक है मैंने मैटर सरका दिया, कोई बात नहीं, आज लाओ मृदंग, लाओ वीणा, शुरू करो। और शुरू हो गया राज। तभी शूर्पणखा वहां से पुनः अपने नाक कान को ढके हुए आती है। हे लंकेश, तो पुनः रसरंग में, राजरंग में रंग गया। क्या राम को तुमने दंडित कर लिया? क्या उस अत्यंत दिव्य स्त्री रत्न की प्राप्ति तुमने कर ली? बैठे। हे राजन, शुश्रूषकाष्ठे भवेत् कार्यम्, लोष्ठैरभिजपांसुभिः न तु स्नानां परिभ्रष्टैः, कार्यं स्यात् वसुधाधिपैः। कहते हैं शूर्पणखा का उपदेश बहुत ही सुंदर है, ध्यान देना। यह उपदेश प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान भी रखना चाहिए। ये जो गृहस्थ हैं, ये सूखे हुए लकड़ी को भी संभाल के रखते हैं और ढेले को भी संभाल करके रखते हैं, मिट्टी के ढेलों को। धूल को भी कहीं तो संभाल के रखते हैं कि इनसे कुछ काम हो जाएगा। बालू से बर्तन साफ करते हैं, पीतल के बर्तन, अब ना पीताम्बरी आदि आ गया, नहीं तो पतले वाले सफेद बालू से बर्तन साफ। तो धूल का काम हो सकता है, मिट्टी के ढेले का प्रयोग ये कर सकते हैं, सूखे हुए लकड़ी के टुकड़ों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन न तो स्थानात् परिभ्रष्टैः, लेकिन स्थान का पद का त्याग किए हुए, पद से हटाए हुए राजा का सम्मान ये जनता नहीं करती। जनता उधर ही जाती है, उधर करती है, उधर ही जाती है। इसलिए सावधान हो जाओ और सावधान होकर के अपनी राजनीति को सुधारो। पुनः रावण को द्वेलित करती है और पुनः रावण मारीच की ओर चलते हैं। श्री राम जय राम जय जय जयराम मंत्र है, यह विजय मंत्र कहलाता है। जीवन में कोई आपदा हो, कोई उलझन हो, जिसमें आपको हार का भय हो, इस महामंत्र का कीर्तन नित्य कभी करें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
पुनः मारीच के पास। मारीच ने देखा फिर ये आया। अब तो लंकापति रावण पूरे वैभव के साथ बात कर रहे हैं। मारीच, मारीच सावधान, मैं तुम्हारा रिश्तेदार होकर के बात करने नहीं आ रहा, मुझे पहचानो मैं कौन हूं। मैं लंकापति रावण आज राजपथ पर आसीन के रूप से तुमसे मिला। तुम मेरी मंत्रणा में साथ खड़े हो गया, यदि नहीं खड़े होने तो राजा को न मानने का दंड तुम्हें सहना। मारीच का राजा, मेरी बात सुनो मुझसे, फिर जो तुम्हें कहना होगा वही करो। क्या कहते हो? मुझे लगता है कि गुप्तचरों ने तुम्हें राम के बारे में पूरी जानकारी दी। यदि ऐसा होता तो तुम ऐसा कभी भी नहीं सोचते। मैं तो यही चाहता हूं कि तुम सुखपूर्वक लंका में राज करो और वो वनवासी कुछ समय ही अब बचे हैं उसको पार करके अपने अयोध्या को चले जाएं, सब कुछ शांति शांति से हो जाए। जीवितम च सुखं चैव राज्यं चैव सुदुर्लभम् यदि इच्छसे चिरं भोक्तुं प्रियम्। यदि तुम अपने जीवन का, अपने सुख का और अपने परम दुर्लभ राज्य का बहुत लंबे समय तक भोग करना चाहते हो तो प्रियम, राम का बैर तत्क्षण त्याग करो। देखो, उन राम ने धोखे से लिए हुए वरदान के कारण अयोध्या जैसे परम राज्य का त्याग किया है। उनका राक्षसों की नगरी से कोई आकर्षण नहीं है, मेरी बात मानो। फिर भी रावण के भाव भंगिमा से मारीच ने सोचा कि मानने वाले, सुनो 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 मेरी बात सुनो। एक समय की बात है, जो बच्चा जब राम 15 साल के थे, कितने साल थे? आज तो राम बहुत बड़े हो गए। विवाह के 13वें वर्ष, ध्यान देंगे, राम जी को वनवास हुआ। तो 16 और 13 29 और अब 13 वर्ष लगभग वनवास के गुजर गए। 29 + 39 3 42। हमारे राम जी 41-42 वर्ष के बीच की अवस्था की अभी कुछ, लेकिन स्वरूप वही है। ध्यान देंगे, विश्वामित्र मुनि ने कहा था कैशोर अवस्था के ही स्वरूप सौम्यता को लेकर के रहोगे। बोलो भगवत्सल भगवान। तो राम जी जब 15 साल के थे उस समय की कथा सुना, तब मेरे पास 1000 हाथियों का बल था। और जब मुझे पता चला कि विश्वामित्र मुनि के साथ 2 राजकुमार आए हैं, एक का नाम राम और एक का लक्ष्मण, इन दोनों ने मिलकर ताड़का का वध कर दिया, तो अपनी माता के वध को, अपने माता के वध का प्रतिकार करने के लिए, बदला लेने के लिए मैं दौड़ा। मेरे साथ मेरा भाई सुबह हो गया, दोनों दौड़े और दोनों दौड़े तो क्या दौड़े, अरे उस राम ने तो ऐसा तीखा बाण छोड़ा कि हम 100 योजन दूर जाकर के गिरे। उस बाण से वो चाहते तो हमारा प्राण तभी हर सकते थे, लेकिन उन्होंने हमारा प्राण नहीं हराया। हे रावण, मुझे लगता है कि हमारी प्राण रक्षा इसीलिए की गई कि तुम्हें बता सकूं कि उनसे बैर मत करो। फिर भी नहीं मानता, फिर भी रावण उसी तर्क में थे। लेकिन सुनो मेरी बात, एक और घटना में सुनाता कि तुम जो हिरण वाली लीला कह रहे हो ना, ये लीला तुमसे पहले मैंने कर लिया है एक बार उसके साथ। मुझे पता चला, मुझे लगा कि विश्वामित्र मुनि ने कोई युक्ति बताई होगी, तो राम लक्ष्मण ने हम सब पर विजय प्राप्त कर लिया। तो अब राम और लक्ष्मण जो है
तो नगर से त्यक्त परित्यक्त बड़ी दूर बिना किसी के सहारे के यह जान करके दो अन्य राक्षस के साथ मैं हिरण का रूप धारण करके चला और इस तरीके से एक नहीं 3 हिरण गए थे। जाकर के हमने उनके आश्रम में जो पर्णकुटी के सामने खूब परेशानी किया, हम तीनों के पीछे राम जी दौड़ने लगे। मुझे तो राम के बारे में पता था, जैसे ही उन्होंने बाण का संधान किया मैं तेजी से उस जगह को छोड़ करके भाग लिया और वे दोनों वहीं के वहीं मारे। मेरी बात मान, तुम ऐसे न करो, मेरी स्थिति जानते हो। तुम कहते हो मैं बहुत मायावी हूं, लेकिन उस मायावी ने मुझ पर ऐसी माया की है कि मैं आज शास्त्र में बैठा भी हूं ना, यदि पत्ते भी खड़खड़ाते हैं तो मुझे उन पत्तों में भी धनुर्धारी राम मेरे पीछे दौड़ते हुए नजर आते। राम नाम सुनते ही रामप्रस्थस्य रावण रत्नानि चरथाश्चैव विद्रासं जनयन्ति मे। रत्न रवि रस से ही मेरा हृदय थर थर कांपता है। उस राम के प्रति मेरे हृदय में इतना भय है। भैया लंकेश, मेरी बात मानो, इस जगह को छोड़ दो, इस बैर को छोड़ दो और चल। रावण में बड़ा आवेश है। मारीच, तू बार बार मुझे पट्टी पढ़ाता और जो मैं तुझे कह रहा हूं उस बात की अवहेलना करता। मैं तुझे राजदंड से दंडित करके अभी मृत्यु प्रदान करूंगा, अन्यथा मेरे कहे से मेरे साथ चल। अब तो मारीच ने सोचा कि इसके हाथों मरने से अच्छा है कि राम जी का दर्शन करते हुए ही हम मृत्यु को प्राप्त हो। प्रेम से भगवत्सल भगवान की। अब तत्पश्चात मारीच जो है आगे बढ़ते हैं, हिरण बन गए। हिरण बन करके चहकने लगे। जानकी जी ने देखा और पर्णकुटी से बाहर देखा तो कपट मृग के सोने के चमड़े पर चांदी की चमक सी छवि को लेते हुए दर्शन किया कि जो हिरण पे जो शरीर पे जो निशान होता है वो सफेद सफेद चम 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 चम। किशोरी जी ने कहा, हे प्रभु, यह देखिए बड़ा ही सुंदर हिरण है, इसका चर्म मुझे ला करके दीजिए। राम जी जानकी जी के कहने में आगे जाते हैं। वो कब कमरे में आगे दौड़ता रहता है और पीछे पीछे राम जी दौड़ते रहते हैं। निगमने सेवधान माया मृग पाथे सोधावा। निगमने सेवधान माया मृग पाथे सोधावा। कहो निकट पुनि दूरी पराए, कहो प्रकटै कहो छपाए। कहो प्रकट पुनि दूरी पराए, कहो प्रकटै कहो छपाए। निगमने सिद्धान न पावा, माया मृग पाथे सोधावा। जिसको निगम नेत्र शिव ध्यान नहीं कर पाते हैं उसको माया मृग ने अपने पीछे दौड़ा दिया। अब माया मृग पीछे दौड़ रहे हैं, कभी तो नजदीक दिखे, कभी दूर दिखे, कभी प्रकट हो जाए, कभी गायब हो जाए। और इस प्रकार से भगवान को दौड़ाते दौड़ाते कुछ दूर ले गया और वहां पर जाकर के राघव सरकार ने जैसे ही बाण चलाई है, वह अपने स्वरूप में आकर के उसने राम भैया की आवाज में चिल्लाया है, हाँ लक्ष्मण, हे सीते। अब ये जो राम भैया की ध्वनि में जो आवाज सुनाई पड़ी, जानकी जी के कानों में जैसे प्रवेश करती है, लखन भैया क्या कहते हैं, भैया ये आवाज आपने सुनी क्या?
हाँ माता, मैंने सुनी है। तब भी आप देख रहे नहीं है। मां, मुझे भैया ने कहा है कि मैं आपकी रक्षा करूं, तो मैं कैसे चला जाऊं? तो भैया ही तो पुकार रहे हैं आपको। मुझे भय है कि भैया अपनी विपदा आई होगी, उनकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिए। अरे माता, आपने देखा नहीं, भूल गए 14,000 राक्षसों को अकेले भैया ने वध किया। वे ही मेरे बड़े भाई हैं। मां, मेरी बात मानो। मैं अपने बड़े भाई के बाहुबल को जानता हूं। सारे यक्ष, सारे गंधर्व, सारे राक्षस, सारे देवता एक तरफ हो और सभी अपने अपने प्रत्यंचे पर बाण अस्त्र शस्त्र लेकर के उपस्थित हो। एक तरफ रघुकुल नंदन श्री राम हो। फिर भी मां, निश्चिंत रहना चाहिए। इतने भी कुशल शौर्य पराक्रम के साथ सुशोभित राघव है, उन सब का वध एक अकेले बाण में राघव करने का सामर्थ्य रखते हैं। अब निश्चित ये मायावी जंगल है, यहां पता नहीं कब क्या होगा। मां, मेरे लिए धर्म यही है कि बड़े भैया ने जो मुझे कहा है, मुझे उसका पालन करना चाहिए। माता सीता व्याकुल होकर के बोलती हैं कि लगता है जिस तू भरत के कहे से मेरे साथ हो गया है और प्रतीक्षा में है कि राम का वध कब हो जाए और कब निष्कंटक राज्य का भोग तुम सभी को। यह बात सुनते लखन जी का हृदय क्या कहते हैं? सत्य है, स्त्रियां न जाने कब कैसी बात बोल देंगे, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। एक सामान्य स्त्री की बात आपसे बात बोलती है। भैया के प्रति मेरे हृदय में इतना निम्न स्तर का भाव, ये कैसे सोचा आपने? और क्या ना सोचो तो क्या सोचो? एक तरफ तुम्हारे भाई का क्रंदन पुकार और एक तरफ तुम निश्चिंत होकर बैठे, तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं। तुम कहते हो किस वन में कई राक्षस रहते हैं और राम कितने कोमल हैं। तुम इसी प्रतीक्षा में हो लक्ष्मण, राम का वध हो जाए तो तुम निष्कंटक भरत के साथ अयोध्या के राज्य को भोगो। मुझे तो ऐसा है बस। हे समस्त देवगण, हे समस्त यक्ष गंधर्व, हे वन देवता, हे वन की रक्षा करने वाले समस्त देवगण, हे पवन देव, हे सूर्य, हे समस्त प्रतिष्ठित देवगण, मेरी इस पुकार को सुनो। मैं विवश होकर आज राम आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं। यद्यपि मुझे विश्वास है यह ध्वनि मायावी है, लेकिन आज माता के वाग्दानों से भिन्न होकर माता इनकी संतुष्टि के लिए मैं इनको अकेले आप सभी के भरोसे छोड़कर जाता हूं। अपने अमोघ बाण को उठाया और उस अमोघ बाण को चारों ओर रगड़ के माता जानकी की चारों ओर ऐसे तो कहा, मां आपके कहे से जा रहा हूं, यह मेरी रेखा, इस रेखा को पार करने का सामर्थ्य इस सृष्टि में किसी को न होगा। न कोई यक्ष होगा, न कोई गंधर्व होगा, न कोई राक्षस, न कोई देवता कि आज इस अनंत के खींचे रेखा का उल्लंघन कर सके। लेकिन मां, सिर्फ आप अपनी इच्छा से इस रेखा को पार कर सकेंगे। मेरा इतना निवेदन मान लेना, कुछ भी हो जाए इस रेखा का उल्लंघन माता सारे देवताओं के भरोसे छोड़कर प्रभु श्री राम को खोजते हुए भैया 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 करते हुए लखन जी दौड़ते दौड़ते जाते हैं।
इधर वह तपस्वी, वह कपटी तपस्वी का वेश धारण करके माता जानकी के आश्रम पर्णकुटी के बाहर जाता है और कहता है, भिक्षां देहि, भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। अरे कोई है इस कुटिया में? माता जानकी, अरे ऋषिवर आपको प्रणाम है, कोटिशः नमः। अभी आपके लिए कुछ सेवा प्रस्तुत करते हो, कुछ रसोई से कुछ सामग्री ला करके उस उल्लंघन को पार न करते हुए इस पार से उस पार देने को प्रस्तुत है। और वह तपस्वी कहता है, देवी बंधे हुए लोगों से मैं कुछ नहीं लेना चाहता और तू मेरा अपमान करता, आए हुए अतिथि का भी जो तू सम्मान नहीं कर सकती तो तू बाहर निकल और तब मुझे दे, तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। अतिथि को देवता सदृश जान करके वह उस रेखा को पार करके बाहर जैसे जाती है, वैसे ही रावण अपने निज रूप आ करके उन्हें पकड़ करके पुष्प विमान पर बैठा था। ध्यान देंगे, सुनत वचन दस शीस निशाना, मन मोह चरण बंदे सुगुमा। अरे रुक जा पापी कपटी, मुझे अकेले को अकेला जानकर, एक निर्बल स्त्री जान करके तू जो मेरा अपहरण किया जाता है, तनिक ठहर जा। मेरे राम आते होंगे, मेरे लखन आते होंगे। यदि तू बहुत बड़ा योद्धा है तनिक उनके आने की प्रतीक्षा कर और तुझे इस कृत्य का दंड मिलेगा। राम और लक्ष्मण के आगमन की चर्चा सुनकर के रावण की क्या स्थिति है। सुनत वचन दस शीस रिसाना, वह जो रावण है क्रोध भी आता है, थर थर डर भी रहा है। मन मोह चरण बंदे सुगुमा। ध्यान देंगे, किसके चरण को प्रणाम कर रहा है रावण? मन मोह चरण बंदे सुगुमा। किसको प्रणाम कर रहा है? यह रहस्य है, आगे आइए। क्रोधवंत तब रावण दीनी सिरथ बैठा, क्रोध के साथ युक्त होकर के उन्हें रथ में बैठाता है। इतना ही नहीं, चला गगन पथ आतुरा, बहुत जल्दी से रथ भागा, भय रथ हांकी न जाए। लेकिन आज थर थर कांप रहा है और लगाम को धारण रावण नहीं कर पा रहा। किसको प्रणाम कर रहा है? यही रहस्य। वह किसी और को नहीं, माता जानकी की आज्ञा पा करके ही इस लीला में प्रवेश किया। वह जानता है मैं किसे उठा कर ले जा रहा हूं और इसलिए थर थर भी कांप रहा है। चला गगन पथ आतुरा, भयरथ हांकी न जाए। जैसे तैसे उसने रथ को उड़ाया और इधर जैसे ही भगवान के पास लखन लाल जी जाते हैं, लखन लाल जी को देख करके भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा, लखन तुम इधर चले आए, मैंने तुमसे क्या कहा कि वन मायावियों का डेरा है, जानकी को अकेला मत छोड़ो। तुम जो चले आए हो, मुझे भय है कि अब जानकी आश्रम में नहीं। दोनों भाई दौड़ करके लौट करके आते हैं तो वहां आश्रम में कहीं कुछ नहीं दिखता। आश्रम देखी जानकी
ते जानकी तुम कहाँ चले गए। हे खग मृगे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी। हे खग मृगे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी। कंचन सुख कपट मृगनीला मधुबन कर वीरा। कंचन सुख कपट मृगनीला मधुबन कर वीरा। हे खग मृगे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी। कुंद कलिताणी कमल सरद ससि हरि भामिनी। हे खग मृगे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी। करुण पास मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी। शीतल मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी। सुन जानकी सकल पाई। खग मृगही मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी। सही जान जनक कोई पाई पिया में व्रत सकत नाही। खग मृगही मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी। भोजन विलपत स्वामी विरलियति कामी। खग मृगही मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी। पूरब राम राम सुख राशि मनुज चरित खग मृगही मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी। आगे बरा जिस पत देवा सुरत राम खग मृगही मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी। हे खग मृगे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता। राम जी ने विरह में कोयल से पूछा, हिरणों से पूछा, वृक्षों से पूछा है और पूछते पूछते आश्रम के निकट बहती उन गोदावरी से पूछा है। अरे गोदावरी बताओ कौन इस आश्रम में जानकी का अपहरण करने वाले ने जरूर तुम्हारा उल्लंघन किया। वो कौन था? हाथ जोड़ करके गोदावरी को बार बार बना रहे हैं, लेकिन भला नदी कुछ बोलो। पराशर धर्मशास्त्र में कथा आती है कि राघव नेत्रों की अश्रुधारा राघव के हाथों से गिर गिर करके गोदावरी में गिर रही है, मगर गोदावरी वहां का उत्तर नहीं देख रही। अपने गिरते हुए अश्रुबिंदुओं को देखकर निर्दय होते हुए गोदावरी को देखा। उन्हें देख करके राघव का मन अत्यंत ही अरे गोदावरी तू अपने आप को बहुत पवित्र मानती है और मेरी सीधी सादी भोली भाली जानकी का अपहरण हो गया, लेकिन तू किस धर्म में पड़ी हुई है? उस कपड़ी ने उस छलिए ने तेरा उल्लंघन जरूर किया होगा, लेकिन वो तेरा क्या ले लिया इस नाम का सर्वस्व ले लिया और मुझे मिला। मुझे रोता हुआ देख करके भी जो तेरे हृदय में दया का उद्बोधन नहीं हो रहा, तो मैं तुझमें पुण्य के
होता था। मैं श्राप देता हूं तो चुपचाप मौन होकर के, तो जो चुपचाप मौन होकर के इस लीला को देखती है, तुझे श्राप देता हूं कि तत्क्षण तुझ में ऐसे दुर्गुण आ जाए कि तुझ में स्नान करने से पुण्यों का नाश हो, पुण्यों का नाश हो, पुण्यों का नाश हो। अब तो गोदावरी स्त्री का रूप धारण करके प्रभु के चरणों में प्रणाम करें। प्रभु क्षमा करें, क्षमा करें प्रभु, आपके ही बनाए हुए नियमों में हम आबद्ध हैं, आपकी लीला में हम बह गए, हमारे अपराध को क्षमा करें प्रभु। हम जानती हैं कि आप सर्वस्व हैं, सर्वज्ञ हैं, इसीलिए हम मौन रहे। भगवान को भी ध्यान आया कि मैं इस विरह में कितना व्याकुल हो गया कि मैंने गोदावरी जैसे पवित्र को श्रापित किया। गोदावरी ने क्षमा मांगा है तो भगवान ने कहा कि मेरी एक भक्त रहती है, यदि किसी एक भक्त का, वह जो भक्त है मेरी शबरी, वो नित्य प्रति स्नान करती है तो अपने जल को एक जगह इकट्ठा करती है, तो सोखता कहते हैं ना, सोखता, उस जल का एक बूंद भी तुम्हारे में गिर जाए तो तुम पुनः पवित्र हो जाओगे। गोदावरी ने कहा प्रभु इस कृत्य को दूसरा कौन कर सकता है, आप ही कृपा करें। भगवान ने बाण चलाया है और उस सोखते से चीरा लेते हुए शबरी जिस जल से शबरी माता स्नान करती थी उसके जल को लाकर के गोदावरी में मिलाया है और अपने दिए हुए श्राप का नाश भक्त के स्नान किए हुए जल से भगवान। बोलो भगवत्सल भगवान। भगवान समस्त यक्ष गंधर्व देवताओं से पूछते हैं, बताओ मेरी जानकी का अपहरण किसने किया। उस व्याकुलता में श्रीलाप में एक एक वन देव से, एक एक वन देवी से कहते हैं कि मेरी जानकी आपको ही पूछती थी ना कि हम सभी स्वस्थ से रहे, नित्य प्रति मेरी जानकी आप सभी को संतुष्ट करती थी, लेकिन आज जब उनका अपहरण हुआ तो तुम सभी 33 कोटि देवता मौन होकर के अपहरण की लीला को देखते रहे। उस जगह प्रभु श्री राम ने अद्भुत उद्बोधन किया है, पश्चिमे रामत्वम मया, मेरे रामत्व का दर्शन है यक्ष गंधर्व, अब तुम सभी करना, मैं राम हूं, अब इसका दर्शन तुम सभी को करना पड़ेगा। वह जो भी कपटी हो, वो यक्ष हो, गंधर्व हो, राक्षस हो, देवता हो, वो दानव हो, वह कोई ऋषि हो, वह जो कोई भी हो, भले किसी पाताल में लेकर चला जाए, लेकिन सत्य जानो अब राम बताएगा कि राम के बाण उसके शिकार का अनुसंधान, उसके शत्रु का अनुसंधान स्वयं करने का सामर्थ्य। अद्भुत मिलाप। जब जानकी जी को लेकर रथ पुष्पक विमान पर बैठ करके रावण जाता है, जटायु जी ने युद्ध किया है और युद्ध में छत्र होकर गिरे पड़े। राम जी यूं ही मिलाप में खोजते खोजते वहां जाते हैं, जटायु जी को स्पर्श किया है, गोद में लिया है, चाहे कहा तो आपके साथ स्थिति कैसे है? राम मेरी बात सुनो, यह जो लंकापति रावण है, यह दक्षिण दिशा की ओर जानकी का अपहरण करके पुत्र, मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हारी पर्णकुटी की रक्षा सदैव करता रहूंगा, लेकिन मैं दुखी हूं कि मैं रक्षा न कर सका और जानकी का अपहरण हो गया। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, लेकिन उस दुष्ट ने मेरा वध कर दिया। राघव जी ने उनसे पूछा, कहो तो आपके दुखों को दूर कर कर। जटायु जी ने कहा, प्रभु इससे बड़ा सौभाग्य का मृत्यु क्या होगा कि आपके गोद में।
बड़ा सुंदर एक भाव है। राम जी ने पूछा है, कहिए आपको क्या लगा? क्या कह रहे? कहिए आपको क्या लगा? जटायु जी को गोद में लेटाए हुए भगवान पूछते हैं, कहिए आपको क्या दूं? जटायु मुस्कुराने लगे, कहे प्रभु अब और क्या दूं? और ऐसी कौन सी वस्तु है जो आप लोगों को मिले? मुझे तो आपने सब दे दिया। राम जी समझ नहीं पाए, कुछ तो कहिए, कुछ तो कहिए। क्या प्रभु सुनिए, ध्यान से देखिए, आपने मुझे अपने गोदी में रखा। गोदी में किसको रखते हैं? संतान को रखते हैं। संतान के सादृश, संतान के समान आपने मुझे स्वतः स्वीकार कर लिया। और पिता की ऐसी कौन सी संपत्ति है जिस पर पुत्र का स्वतः अधिकार न हो जाए? पुत्र को अपने पिता से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, और पिता को पुत्र को देने की भी आवश्यकता नहीं है। पिता के सर्वस्व पर पुत्र का सहज अधिकार होगा। आप जैसे स्वामी कहां मिलेंगे कि आपने सहजता से, इतनी सरलता से मुझे सर्वस्व का स्वामी बना दिया। हे रघुनंदन धन्य हो, हे रघुनंदन धन्य हो, मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान कर। प्रेम से भगवत्सल भगवान की। जटायु जिसे मिलते हुए भगवान खोज में आगे बढ़ते हैं। इधर माता जानकी जटायु के साथ जो घटना घटी उससे जब आगे बढ़ी तो उन्होंने एक पर्वत को देखा, ऋष्यमुख पर्वत। और ऋष्यमुख पर्वत पर जब गए, 5 प्रमुख बंदरों को देख करके उन्होंने अपने शरीर के आभूषण आदि को गिराए हैं। भगवान अनुसंधान करते 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 माता शबरी के पास पहुंचे हैं। माता शबरी का उद्धार किया है। और माता शबरी का एक ही साधना थी कि नित्य प्रति रघुनंदन की प्रतीक्षा, नित्य प्रति रघुनंदन के लिए मीठे मीठे पैरों की व्यवस्था करना। तो हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अपने आंगन नहीं बुहारा, अपने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे मेरे राम, कैसे आएंगे मेरे राम। चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भक्तों में कलमश साइकिल लगी हुई है ढेरी, भक्तों में साइकिल लगी हुई है ढेरी, कहीं ज्ञान की किरण कहीं पर भक्तों खड़ी अंधेरी,
न पाया जब देखा दुखिया से हमारा बिगड़ न पाया जब देखा दुखियारा पग भोले ने हमसे पाया नहीं सहारा किसी पग भोले ने हमसे पाया नहीं सहारा सुखी है करुणा की सुखी है करुणा की धारा सुखी है करुणा की धारा ऐसे आएगी भगवान ऐसे आएगी भगवान तुझे आंगन नहीं बुहारा तुझको नहीं सवारा ऐसे आएगी भगवान ऐसे आएगी भगवान बट भूल के देखो ईश्वर पास मिलेगा अंतर के बट खोल दे वो ईश्वर पास मिलेगा अंतर के बट भूल के देखो ईश्वर पास मिलेगा अंतर के बट खोल दे लो ईश्वर पास मिलेगा हर प्राणी में ईश्वर का तुझको आभास मिलेगा हर प्राणी में ईश्वर का तुझको पास मिलेगा सच्चे मन से नहीं पुकारा सच्चे मन से नहीं पुकारा ऐसे आएंगे भगवान ऐसे आएंगे भगवान हमने आंगन नहीं बुहारा तुमको नहीं सवारा कैसे आएगी भगवान कैसे आएगी भगवान जय हो तालियों के साथ हो मोर गुनायक शबरी के घर आते निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते निर्मल मन हो तो रघुनाथ शबरी के घर आते निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते शाम सूर की बाह पकड़ कर सांप बिदुर घर खाते पकड़ कर साथ विदुर घर खाते शाम सूर की बाह पकड़ कर सांप बिदुर घर खाते बाह पकड़ कर साथ विदुर घर खाते पर हमने नहीं बिचारा पर हमने नहीं बिचारा ऐसे आए भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आए भगवान कैसे आएंगे भगवान हमने आंगन नहीं बुहारा हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान 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 भगवान श्री राघवेंद्र सरकार
शबरी के आतिथ्य को स्वीकार किया और माता शबरी उनके सामने ही परम गति की प्राप्ति करती हैं। माता शबरी ने ही उन्हें इशारा किया कि आप पंपा सरोवर से होते हुए आप आगे जाइए ऋषिमुख पर्वत पर और वहीं जाकर के आप सुग्रीव उपस्थित हैं उनके पास जाइए। सज्जन हमेशा सज्जन का पता बताते हैं, दुर्जन हमेशा दुर्जन का पता बताते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार उसी तरफ बढ़ते हैं। वहां दो वनवासियों को धनुष बाण लेकर के आते हुए पर्वत की तराई पर जब सुग्रीव ने देखा है तो हनुमंत लाल जी महाराज को सुग्रीव जी ने बोला कि जाओ और एक ब्राह्मण बन के जाओ। श्री हनुमंत लाल जी महाराज ब्राह्मण बन करके आए हैं और उन्होंने पूछा है आप कौन, कैसे आना हुआ? तो राम जी ने बताया हम दशरथ नंदन राम हैं, ये मेरे छोटे भाई लखन हैं, हमारी पत्नी का अपहरण हो गया है और वही उसी की खोज में हम सभी घूम रहे हैं। तो इस तरीके से परिचय दिया। जब अपने आप को सहयोग के लिए घूमते भटकते के रूप में अपने राघव ने अपना परिचय बताया है तो हनुमंत लाल जी महाराज गदगद हो जाते हैं और कहते हैं प्रभु, एक तो मैं अज्ञानी होकर के मैंने आपसे पूछा कि आप कौन हैं और दूसरा आप भी हमारे ही समान मानुषी रूप से जो आप भी मुझे नहीं पहचान पाए, आप भी मुझसे जानकारी लेना चाहते हैं आप कौन है, कैसे आना हुआ? तो तत्पश्चात उन्होंने कहा कि आपकी सहायता हमारे राजा सुग्रीव अवश्य में करेंगे, आप उनके पास चले। और कहते यहां से यहीं से हनुमंत लाल जी महाराज ने राम लखन को अपने कंधे पर बैठाया और चल चले। इसके पश्चात कुछ रसिकों का यह मत रहा है कि राम जी को फिर एक पग हनुमंत लाल जी महाराज ने पैदल चलने नहीं दिया। जब भी कहीं जाना होता था अपने कंधे पर बैठाते और उन्हें लेकर के जाया रहे। वहां पहुंचे, सुग्रीव से मैत्री कराई, अग्नि को साक्षी मान करके भाई आसन आदि देना है तो कैसा आसन दिया जाएगा, तो बंद होने के लकड़ा मोटा तोड़ा तो बैठने के लिए दे दिया। भैया चौक लकड़ी का ही तो कुर्सी आसन बनता है, लकड़ी पर बैठे तो लकड़ी के ठूंठ को काट करके बराबर चिकना करके उसी पर बैठने को दिया और उसी पर बैठ करके संवाद होता है। अग्नि को साक्षी मान करके मित्रता स्थापित होती। सुग्रीव ने अपने बारे में उनसे बताया किस प्रकार से बाली ने अज्ञानता में उनको अपना बैरी मान लिया है और उनके डर के कारण वे यहाँ आते हैं, क्योंकि सुग्रीव को श्राप मिला हुआ है कि वह ऋषिमुख पर्वत पर जाते ही मर जाएगा, इसलिए बाली यहाँ नहीं पहुंचते। यह बाली को श्राप मिला हुआ है, इसलिए सुग्रीव वहां सुरक्षित रूप से रहते हैं। तो अच्छा, श्राप के कारण बाली नहीं आते, डर से यहाँ बैठे हो, तुम कहो मित्र तो मैं बाली का वध कर दूं। तो जी सरकार, यदि आप बाली का वध कर देंगे तो सच जानिए मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। भगवान गए हैं और एक 7 ताल का वृक्ष है, उसको एक बाण से सुग्रीव के कहने से मार करके दिखाया। एक बाण से 7 ताल के वृक्ष जो है, ये भी विशेष कथा है कि कैसे एक सर्प मरा और उसी सर्प के शरीर के ऊपर 7 ताड़ के वृक्ष जन्म लिए थे। ये कथा दूसरी है, एक समय को लेते हुए शिक्षक में हम लोग चलेंगे। तो ताड़ों वृक्ष पर उन्होंने एक बाण से प्रहार कर दिया तो अद्भुत पराक्रम को देख करके सुग्रीव बनने बनेगा और युद्ध करने लगा। पहली बार युद्ध करने जाते हैं तो अच्छे से पिटा कर आते हैं। मैंने कहा प्रभु, मैंने आपसे मैत्री की इसलिए कि आप मेरी रक्षा करेंगे और आप जो है सो मेरा वध करवाना चाहते हैं। तत्पश्चात
तत्पश्चात है भगवान ने कहा कि तुम निश्चित हो जाओ और दूसरी बार तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो। दूसरी बार युद्ध करने के लिए भगवान जब इशारा करते हैं तो दूसरी बार एक माला दे दिया उनके शरीर पर और कहा कि आप इस माला के बल पर आप दूसरी बार युद्ध करो। बड़े प्रसन्न चित्त के साथ भगवान ने जब ऐसा कहा है तो बड़े आनंद के साथ चलते हैं कि अब युद्ध करेंगे और युद्ध करने के लिए चलते हैं। युद्ध करते समय सुग्रीव और बाली के स्वरूप में एक समानता के कारण बड़ा ही संशय उपस्थित बारंबार होता है, लेकिन भगवान ने उस समय जैसे तैसे मार्ग निकाल करके उन पर प्रहार किया और बाली पर प्रहार करके बाली का वध किया। प्रेम से भगवत्सल भगवान की श्री राम